वेल नाउ अब यहाँ पर आप देखें कि इस वक्त यहाँ पर हम हैं इंटरनल फीचर्स ऑफ द ब्रेन स्टेम में। अब मामला यहाँ क्या है कि बेसिकली आप इंटरनल फीचर्स का मकसद है कि इंटरनल फीचर्स ब्रेन स्टेम के देखने के लिए आपको ब्रेन स्टेम को एट द डिफरेंट लेवल्स उनके ट्रांसफर सेक्शन काटने हैं ताकि उनके अंदर की डिटेल्स देख सकें। अब वो सेक्शंस हमने ग्रास फीचर्स या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेन स्टेम में हमने तय कर लिया था कि हमें ब्रेन स्टेम के किन दो यानी किन तीन पार्ट्स को किन किन जगहों पर हमने उनके ट्रांसफर सेक्शंस काटने हैं। आप देख चुके थे वहाँ पर कि बताया था आपको कि कार्डल मोस्ट मेडुला ऑब्लांगेटा जहाँ पर है स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन, वहाँ पर क्योंकि ग्रेट मोटर डिकसेशन हो रही है, 3/4 ऑफ द कार्डिको स्पाइनल फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं, उनको तो हम अंदर जाके देख ही लेंगे। तो एक ये जगह होनी चाहिए जहाँ पर उसको प्रॉपरली ट्रांसफर सेक्शन काट के इस बड़े इवेंट को हमें देखा जा सके। ये हम फ्रॉम बिलो अपवर्ड जा रहे हैं, मीन्स आप उसको कार्डल टू रोस्ट्रल जा रहे हैं हम लोग, और उसमें पहला सेक्शन हमने ये काटा। इस सेक्शंस के बाकी चीज़ों पर आप फेड कर दो, उसको आप ब्लर कर दो, आप सिर्फ इस पर नज़र डालें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए फ़ौरन कि ये सेक्शन जो है हमारा लोएस्ट मेडुला का सेक्शन है जहाँ पर ग्रेट मोटर डिकसेशन हो रही है। जैसे हम थोड़ा ऊपर बढ़े, ऑलमोस्ट एट द मिडल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा जैसे हम पहुंचे, तब हमें पता था कि वहाँ बैक साइड से एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। इस जगह पर जस्ट बिफोर द मेडुला ऑब्लांगेटा विल ओपन फ्रॉम बिहाइंड टू बिकम फोर्थ वेंट्रिकल्स बिगिनिंग। ये पीछे से खुलने वाला है, और जब खुलने वाला है तो वो फेसिकुलस, ग्रेसिलिस और क्यूनेटस जो स्पाइनल कार्ड से स्टार्ट हुए थे अनरिलेड अनक्रॉस्ड होते हुए दो बंडल्स में आए थे। और अनरिलेड अनक्रॉस का मकसद यह है कि अनरिलेड होने की वजह से तो वो अनक्रॉस रहे, क्योंकि रिले होंगे तो ही क्रॉस होंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस नहीं होते हैं, तो वो सेम साइड पे चले थे। और इसके लिए मैंने बताया था कि अगर हेमी सेक्शन होता है हमारा स्पाइनल कार्ड का, तो द लेवल ऑफ डैमेज से नीचे सेम साइड की वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जाएगी। हालांकि पेन टेम्परेचर अपोजिट साइड का जाता है, क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स जो हैं वो पेन वाले वो क्रॉस हो चुके होते हैं। तो इसका मकसद है कि ये दो बंडल्स जो हैं फेसिकुलस, ग्रेसिलोस, क्यूनेटस, वो सेम साइड से आए थे। वो जब सेम साइड से आए थे तो जहां से भी इंटर हुए हैं, जहां से भी उन्हीं की बिगिनिंग हुई है, थ्रू आउट द एंटायर रिमेनिंग लेंथ ऑफ द स्पाइनल कार्ड वो सीधे ही चले अनरिलेड अनक्रॉस्ड फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। सेल बॉडी कहां? डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। इतने बड़े लंबे उसके सेंट्रल एक्सॉन्स होते हैं। लेकिन आपको पता है कि इनको थैलेमस में जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारा काम इसके जिम्मे है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी का हो तो फेसिकुलस क्यूनेटस का, और लोअर का हो तो फेसिकुलस ग्रेसिलिस का, वो एक ही साइड से, सेम साइड से। तो आपको उनको रिले करवाना है, और रिले कहाँ करवाएंगे? बैक साइड से, क्योंकि ये ओपन हो रहा है तो बैक साइड से रास्ता कट रहा है। तो इसका मकसद है कि ये जो लग्जरी थी इनकी कि सेम साइड से चलते रहे, अब ये लग्जरी इंजॉय नहीं कर सकेंगे। ये बिलाखिर इनको क्रॉस होना होगा, और क्रॉस हो नहीं सकते जब तक रिले ना हो जाएं। इसलिए इस झंझट से जान छुड़ाने के लिए इनको फिर दो न्यूक्लियाई अवेलेबल कराता है फ्रॉम बिहाइंड। कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा, मिडिल लेवल पे। तो इसका मतलब दो न्यूक्लियाई होते हैं तो ये उनमें रिले करते हैं। अब सिर्फ रिले नहीं होता, उससे निकलते हुए सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स फिर क्रॉस करते हैं। और ये बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी सेंसरी डिकसेशन होने वाली है। तो इसका मकसद है कि मिडिल ऑफ द मेडुला पे भी एक सेक्शन काट के ग्रेट सेंसरी डिकसेशन को देखना लाजमी था। इसलिए वरना हम एक लोएस्ट लेवल पे काटते, एक अपर लेवल पे काटते, काफी था। लेकिन यहां पर ये भी देखना है, और ये इस वक्त यहां पर ये सेंसरी डिकसेशन हो रही है, इसको हम कहते हैं ग्रेट सेंसरी डिकसेशन। ये फेसिकुलस और ग्रेसिलिस और क्यूनेटस देखें, ये रिले हो रहे हैं, दो न्यूक्लियाई अवेलेबल हो गए। जहां ये आपको लुक नजर आए, ये ऑप्टिक्स नजर आए, सीधा सीधा सबको ब्लर कर दो, इसको लेके ले आओ और बोलोगे बाबा मैंने पढ़ लिया, ये सेक्शन है मेरा मिडिल मेडुला का। लेकिन मामला अभी तय नहीं होगा, क्योंकि ये भी अभी क्लोज्ड है, इससे थोड़ा ऊपर ओपन होने वाला है। और ओपन होना भी तो बहुत बड़ी इवेंट है एक तरह से। वो इवेंट हो ना हो, लेकिन वो जगह होती है जहां पर फिर आपको पता है कि ओलिव होता है, फिर इंफीरियर सेरिब्रल पेडिंकल होता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ये सारी चीजें उधर ही तो देखेंगे आप, पूरे सारे न्यूक्लियाई भी ऑलमोस्ट उधर ही होते हैं। ये वेगस का न्यूक्लियस, ये फलां का, ये नीचे थोड़ी नजर आते हैं। ये नीचे तो आपको सिर्फ व्हाइट मैटर्स का असेंडिंग और डिसेंडिंग डिकसेशन के लिए काटे हैं, वरना उनकी जरूरत नहीं थी हमें। तो अपर मेडुला काटना बड़ा जरूरी है। वहां पर आप फोर्थ वेंट्रिकल के लिए सारे हकीकतें वहां देखते हो, और वो उसको पहचानने के वो बहुत सारे तरीके। फोर्थ वेंट्रिकल वगैरह को छोड़ दो, वो देख लेंगे उसको, वो तो पॉन्स में भी होता है। यहां पर सबसे बड़ी चीज ओलिव है, जानने के लिए एक तरह से देखा जाए तो फोर्थ वेंट्रिकल भी है, वेगस का न्यूक्लियस भी है, फिर तो फिर एपिग्लॉसल भी है,
लेकिन उन न्यूक्लिया विक्लिया को छोड़ दो, आप सिर्फ फोकस करो ओलिव पर। सबसे बड़ा मेजर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए वही इसकी शनाख्त है, और ये शनाख्त आपको नजर आ रही है। ये इसका मकसद ये है कि ये और ये कौन कहेगा कि ये मेडुला है, अब अंदाजा लगाएं। ये देखें, चलो ये दोनों तो एक जैसे लग भी रहे हैं, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये है फिर भी मेडुला। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ वेंट्रिकल है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये ओलिव है। ये ओलिव ट्रांसफर सेक्शन काट रहा हूं, ये सिर्फ कट सरफेस नजर आ रहा है, होगा बैग की तरह बड़ा। और जब आप सेक्शन काटते जाएंगे नीचे थोड़ा नेरो होता जाएगा, क्योंकि वो बैग है इतनी बड़ी, वो बैग इस तरीके से डाउनवर्ड चली आती। तो यहां पर ऊपर बड़ा है, आस्ते आस्ते छोटा है। तो आपने क्योंकि ऊपर से काटा है तो वो बैग का माउथ बड़ा नजर आ रहा है आपको। ये इसके बारे में भी आपको नॉलेज लेनी है। तो ये है आपका, तो इसका मकसद है कि ये तीन सेक्शन, नंबर 1, ये नंबर 2 मिडिल मेडुला और ये अपर मेडुला। ये यहां पर काटने के बाद फिर आप पोन्स पे आते हैं। तो जब आप पोन्स पे आते हैं तो पोन्स में पता है कि लोअर पोन्स पे आपको वो नर्व्स अब पता है आपको 6, 7 और 8 होती है लोअर पोन्स पे। और 6, 7, 8 में तो चलो 8 को तो छोड़ दो, 6 जो है वो मोर मीडियल होती है उसके न्यूक्लियस, और फेशियल के फाइबर उसके अराउंड घूमते हैं। और हमने देखा था ना फ्लोरा फोर्थ वेंट्रिकल में गोल गोल कोलिक्यूलस, फेशियल कोलिक्यूलस। इसका मकसद यह है कि बहुत बड़ी एक तरह से आइडेंटिफाइंग पॉइंट है। हमें देखने को तो और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन देखिए अपर पोन्स और लोअर पोन्स में, ये लोअर पोन्स और अपर पोन्स में ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज हैं। इसमें भी फोर्थ वेंट्रिकल, इसमें भी फोर्थ वेंट्रिकल है। वो बहुत सारी चीजें ये सेम, जैसे इसमें भी ये भी है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये क्रॉसिंग है, ये क्रॉस देखा जाए, ये इसके फाइबर्स हैं आगे वाले पोंटाइन, उसमें पोंटाइन है, एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि उसमें फेशियल कोलिक्यूलस है, उसमें नहीं है। तो जो है फेशियल कोलिक्यूलस, तो ये देखें आपका एबिसेंट और इसके साथ फेशियल के फाइबर घूम रहे हैं। तो देखें फ्लोरा फोर्थ वेंट्रिकल में गोलाई नजर आएगी हमें। तो फेशियल कोलिक्यूलस की लेवल को ही कहते हैं लोअर पोन्स लेवल। तो दिस लेवल ऑफ द लोअर पोन्स। और ऐसा अपर पोन्स की लेवल है ये। अब ऐसे नहीं है कि भाई उसमें फेशियल कोलिक्यूलस जो नहीं है, ऐसे नहीं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं होती है, इंक्लूजन क्राइटेरिया से हम जानते हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर क्योंकि उसमें फेशियल कोलिक्यूलस नहीं है और है पोन्स तो अपर पोन्स होगा, नहीं, ये नहीं है तो ये अपर पोन्स होगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि वहां क्या है, और वहां क्या है, वहां पर ट्राइजेमिनल नर्व है। इसके अलावा और इससे बड़ा इवेंट और क्या चाहिए, वहां पर ट्राइजेमिनल, तो उसको कहते हैं ट्राइजेमिनल लेवल, इसको कहते हैं फेशियल कोलिक्यूलर लेवल। और ऐसे जैसे हम फिर मिड ब्रेन में जाएंगे तो मिड ब्रेन में भी फिर देखें दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और जो मिड ब्रेन में एक जैसे लग रहे हैं, तो फिर यहां आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, यहां आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत आसान है, वो है नर्व की इमरजेंस। क्योंकि यहां पर आप कहते हैं आप नर्व की क्या इमरजेंसी है, नर्व तो सारी फ्रंट से निकलती है, यहां पर लोअर पोन से जो नर्व निकलती है ये वायड नर्व है जो बैक से निकलती है, और बैक ही नहीं क्रॉस होके, और क्रॉस विद इन दी ब्रेन स्टेम। मैंने यहां से थोड़ा सा गलत कर दिया, ये बाहर मैंने क्रॉस कराया है इसको, ये अंदर ही क्रॉस होके निकलती है, अंडरस्टैंड। तो ये यहां से इस तरीके से ये अंदर की तरफ से क्रॉस होकर निकलेगी, और ये है क्या, ट्रॉक्लियर नर्व। तो ट्रॉक्लियर नर्व जहां भी नजर आ जाए सीधा बोलोगे लोअर पोन्स, और वो जो ऑक्लोमोटर देखो फ्रंट से निकल के आ रही है इंटरपेडिकुलर फोसा से, तो ये अपर पोन्स। वरना देखा जाए तो यहां पर रेड न्यूक्लियस भी मौजूद है, अगर देखा जाए तो यहां पर रेड न्यूक्लियस नहीं है, यहां पर पेडिकल की क्रॉसिंग है, लेकिन आप उनको छोड़ दो, आप ट्रॉक्लियर लेवल ऑक्लोमोटर लेवल भी कह सकते हो, क्योंकि ये इनकी शनाख्त है एक तरह से। माने हर एक की लेवल को उसकी शनाख्त के साथ पुकारा जाएगा और उसी के शनाख्त से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। बड़ा सिंपल है, एक एक आइडेंटिफिकेशन आप देखें। लोअर पोन्स पे, लोअर मेडुला पे ग्रेट सेंसरी मोटर डिकसेशन, मिडिल मेडुला ग्रेट सेंसरी, अपर मेडुला ओलिवरी लेवल, लोअर पोन्स फेशियल कोलिक्यूलस, अपर पोन्स ट्राइजेमिनल लेवल, अपर मिड ब्रेन, लोअर मिड ब्रेन ट्रॉक्लियर लेवल, और अपर मिड ब्रेन ऑक्लोमोटर लेवल। एक एक आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स आप यहां पे देख लेंगे, और इनको आप रखें एक पेपर पर। यहां पर क्योंकि हमने एक पेपर पर नहीं रख पा रहे हैं इसलिए हमने ऊपर नीचे इसको दिखाया है, लेकिन आप उसको एक पेपर पर रखें। एक पेपर पर रखने के बाद फिर आप उसके इंटरनल फीचर्स में जाएं। अब देखो बुक क्या लिखेगा, जो मेरे आपको ऐसे मैनुअल में ऐसे नहीं मिलेगा जैसे बुक लिखेगा। बुक क्या लिखेगा, स्नेल ऐसे लिखता है कि जैसे ये, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल ले रहा हूं, ये आप चले अपर मेडुला की ये मिसाल ले लें। ये क्या करेगा, उठते ही ये पहले बताएगा आपको कि ये फोर्थ वेंट्रिकल है, उसकी सेंट्रल कैविटी। वैसे देखनी तीन चीजें होती हैं सिर्फ, एक सेंट्रल कैविटी, एक उसके अराउंड का ग्रे मैटर, और इसके अराउंड का व्हाइट मैटर, बस ये तीन चीजें हैं पूरे इन 5-7 स्ट्रक्चर में, 7 ट्रांसलेशन में ये आपको तीन चीजें देखनी होती हैं। आप ज्यादा टेंशन ले ही मत, है ही नहीं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे आप अंदर जाएंगे तो जैसे मैंने बताया कि जैसे सेंट्रल कैविटी है तो हर जगह पर सेंट्रल कैविटी। अब आप क्या करें, या तो एक ही सेक्शन उठाएं, कोई भी 1, 2, 3 जो भी है, लेकिन यकीन आप पहले वैल्यू नहीं उठाएंगे। तो आप क्या करें, पहले आप क्या करेंगे, जाहिर है कि सेंट्रल कैविटी माना बताएंगे कि सेंट्रल कैनाल है,
जो अपवर्ड कंटिन्यूस होगा विद सेंट्रल कैनाल ऑफ द रेस्ट ऑफ योर मेडुला ऑब्लांगेटा, और अपवर्ड जाएगा तो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कंटिन्यूस, डाउन जाएगा तो सेंट्रल कैनाल ऑफ द मेडुला स्पाइनल कॉर्ड के साथ चलें वो, एंड इज लाइंड बाय द एपेंडाइमा कंटेनिंग सीएसएफ, वहां तो चलाओ। उसके बाद जो ग्रे मैटर आएगा, माना यहां पर भी उस ग्रे मैटर को आप डिस्कस करेंगे। उस ग्रे मैटर को जब आप डिस्कस करेंगे तो ग्रे मैटर के अंदर आपको पता है कि अब सिर्फ ग्रे मैटर नहीं है, ग्रे मैटर के दो हिस्से हैं, एक उसका इंटीरियर हॉर्न है, एक इसका पोस्टीरियर हॉर्न है। ये और बात है कि आपको ब्रेन स्टेम में वो हॉर्न्स की शक्ल में नहीं मिलते, वो हॉर्न्स ऐसे खिंचे हुए नहीं होते जो पेरिफेरी तक जाएं, वो थोड़ा सा सेंट्रली अवेलेबल होते हैं, जैसे मेडुला ऑब्लांगेटा, जैसे पोन्स में आप देखेंगे हॉर्न्स नहीं है सच, जैसे आपको स्पाइनल कॉर्ड में, वरना है एक ही चीज। लेकिन उसको हमने क्या किया था, 200 में तकसीम किया था, किससे, सल्कस लिमिटेंस से, ताकि ये पोस्टीरियर वाला चला गया हमारा पोस्टीरियर हॉर्न या सेंसरी न्यूरॉन्स का भरा हुआ हॉर्न, और आगे वाला आ गया हमारा मोटर हॉर्न जिसपे मोटर न्यूरॉन्स भरे हुए हैं हमारे। तो इसका मकसद है कि यहां पर तुम्हें सेंसरी न्यूरॉन्स का भरा हुआ वो हॉर्न भी देखना पड़ेगा, या सेंसरी एरिया भी देखनी पड़ेगी, तो मोटर एरिया भी देखनी पड़ेगी। लेकिन फिर हम रुके, पता चला कि जो सेंसरी एरिया है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक है वॉलंटरी वाला, एक है इनवॉलंटरी वाला। जो इनवॉलंटरी वाला छोटा है उसको हमने पुश करके पीछे रखा है, यानी वो सल्कस लिमिटेंस के साथ लेटा हुआ है, और बाकी जो एंटीरियर वाला है सारा का सारा वॉलंटरी वाला है। और वॉलंटरी वाले का मकसद है कि किसको सप्लाई करेगा, स्केलेटल को, और स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, वो सारे जो आते हैं सोमाइट से, इसलिए उन न्यूरॉन्स का नाम पड़ जाता है सोमेटिक न्यूरॉन्स, क्योंकि मोटर होते हैं तो सोमेटिक के इफरेंट न्यूरॉन्स। लेकिन वो जो पीछे हमने बिठाए हुए हैं वो सप्लाई करते हैं उन स्ट्रक्चर्स को जो इनवॉलंटरी होते हैं, और इनवॉलंटरी हमें पता है कि जनरली आते किधर से, मेसेनकाइम से, तो उन न्यूरॉन्स का नाम डाल देते हैं हम विसरल न्यूरॉन्स, विसरल इफरेंट न्यूरॉन्स। और क्योंकि ये उन स्केलेटल मसल को सप्लाई करते हैं जो सोमाइट से आते हैं, और सोमाइट से हमें पता है कि स्केलेटल ही आते हैं, ये जनरल रूल है एक तरह से, तो हम इनको कहते हैं जनरल सोमेटिक इफरेंट न्यूरॉन्स, 3 क्वार्टर्स, और जो पीछे वाला 1 क्वार्टर है उसको जनरल विसरल इफरेंट न्यूरॉन्स। ऐसा ही हम जब उलट करके हम सेंसरी में आते हैं, तो अब देखें, अब आपका ये ग्रे मैटर नहीं रहा, अब आपका ग्रे मैटर मोटर हो गया, सेंसरी हो गया, अब ये मोटर नहीं रहा, उसमें सोमेटिक मोटर हो गया, सोमेटिक इफरेंट न्यूरॉन हो गए, और विसरल इफरेंट न्यूरॉन हो गए, 2 हो गए। और ऐसा ही पीछे जब आप आएंगे तो वो इसे मिरर इमेज होगा, यानी उसका मकसद है सल्कस लिमिटेंस के साथ छोटा सा टुकड़ा रखेंगे, वो विसरल एफरेंट न्यूरॉन्स का होगा, क्योंकि फिर सेंसरी न्यूरॉन्स भी तो 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो सरफेस से लाते हैं सेंसेशन, जिससे हमें परसेप्शंस होती हैं, लर्निंग होती है, हमें विसरल सेंसेशन से थोड़ी ना लर्निंग होती है, हम विसरल सेंसेशन से थोड़ी कोई चीजें हाथ में पकड़ के जान पाते हैं, विसरा के तो अंदर जो चीजें पड़ी होती हैं उनकी सेंस ही नहीं होती हमें, बल्कि उनकी तो परसेप्शन ही नहीं होती। उसमें तो ये होता है कि कोई बहुत बड़ा डैमेज हो जाए तो थोड़ा सा पेन वगैरह फील हो, ताकि नोटिस में आए कि कुछ हो रहा है, और वो भी कहां, पेन आर्गन इधर है तो पेन इधर हो रहा है, लेकिन कम से कम उस इंडिविजुअल को कुछ तो फील हो रहा है, कम से कम भाग रहा है डॉक्टर के पास। ऐसे ना हो कि अंदर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, आपको सिरे से ही ना पता हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें हो रहा है। लेकिन विसरल में इस सच इतना कुछ होता नहीं है, तो छोटे से न्यूरॉन्स का एक ग्रुप चाहिए होता, कहां से, जाहिर है पोस्टीरियर से, सेंसरी की बात हो रही, तो आपने मोटर की तरह ही जैसे इनवॉलंटरी था, छोटा सा एक ग्रुप उठाया, उसको थोड़ा आगे बिठाया, क्योंकि सल्कस लिमिटेंस सेंसरी के हवाले से आगे है, तो वो विसरल वाला टुकड़ा कहां बैठेगा, सल्कस लिमिटेंस के साथ, तो वो सल्कस लिमिटेंस के साथ हमने बिठाया। तो ये इस तरीके से यहां पर लाइक दिस, अगर आप फॉर एग्जांपल इसको पूरे को ऐसे करके यहां सल्कस लिमिटेंस बिठाऊं ऐसे लाइक दिस, तो इसका मकसद है कि ये छोटा सा हिस्सा जो मोटर वाला आगे वाला था, ये होगा मेरा विसरल इफरेंट न्यूरॉन का ग्रुप, तो ये इसके साथ जो बैठा होगा ये होगा मेरा विसरल एफरेंट का ग्रुप। ये दोनों मिला के थोड़ा पुश बाहर करते हैं, इसी से बनता है लेटरल हॉर्न। तो लेटरल हॉर्न सिर्फ इफरेंट से नहीं बनता, उसमें एफरेंट भी शामिल होता है, अंडरस्टैंड। और जो इफरेंट है ये सीधा सीधा क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है, इसका कलेक्शन। अगर है T1 से लेके L2 तक का खेल तो सिंपैथेटिक, अगर S2 3 4 का है तो पैरासिम्पैथेटिक का सैक्रल पोर्शन, क्योंकि उसका क्रेनियल भी है, तो वो हम पाएंगे किधर, जब ब्रेन स्टेम में चलेंगे। और यही जो जैसा है, तो एक ये है न्यूक्लियस, ये एक है ये कॉलम, एक ये कॉलम, ये दोनों मोटर, एक ये और एक बड़ा वाला ये सेंसरी। ये 4 कॉलम्स अब सिर्फ आपके स्पाइनल कॉर्ड में ही नहीं है, यही चारों कॉलम इसी अरेंजमेंट के साथ ये ब्रेन स्टेम में भी है। और अगर ये ब्रेन स्टेम में है तो यहां एक एंटीरियर है, एक थोड़ा उससे पोस्टीरियर है, एक पोस्टीरियर है, एक थोड़ा से एंटीरियर है सेंसरी। लेकिन हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम ओपन है, ऐसे ओपन है लाइक दिस। तो वो जो एंटीरियर हॉर्न सेल हुआ करते थे नीचे, वहां पर वो मोस्ट मीडियल ग्रुप है मोटर, क्योंकि दोनों इंटीरियर आगे ना, अब तो इंटीरियर पोस्टीरियर कह नहीं सकते आप, अब आप कह सकते हैं मीडियल मोटर एरिया और लेटरल सेंसरी एरिया, मीडियल मोटर ग्रे मैटर और लेटरल सेंसरी ग्रे मैटर। लेकिन उस मीडियल मोटर में द मोस्ट मीडियल शुड बी नाउ वॉलंटरी वाला,
माने कौन सा? जनरल सोमेटिक इफरेंट। जनरल इसलिए भी पढ़ता है कि वो अपने उन क्लाइंट्स को, उन इफेक्टर ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं जो जनरल रूल फॉलो करते हैं। और जनरल इसलिए भी पढ़ता है क्योंकि ये क्रॉस द एंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, माने वो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन स्टेम दोनों में होता है। ये इसलिए भी उसका नाम जनरल पड़ता है। तो ये जनरल सोमेटिक इफरेंट है। तो मोस्ट मीडियल कॉलम जो हमने ऊपर उठाया, क्या सिर्फ एंटीरियर हॉर्न सेल्स होंगे कि वो वहां पर मीडियल कॉलम होगा उधर? ठीक है ना, वो मीडियल कॉलम पहले आपने उठाया, उस मीडियल कॉलम को हमने यहां डिस्कस किया। ये हमारा मीडियल कॉलम है। ये जो इस वक्त डायग्राम देख रहे हो, ये क्या है डायग्राम? ये हमने ओपन किया है ऐसे। ये पूरा ग्रे एरिया देख रहे हैं हम लोग। ओपन इसलिए किया, मैंने कहा यूनिफॉर्मली ओपन कर देते हैं। अब ये नहीं सोचो कि मिड ब्रेन तो क्लोज्ड है, लोअर हाफ ऑफ द मिडिल क्लोज्ड है। पढ़ने के लिए समझ लो, सोच लो कि पूरा ओपन है। समझ लो कि आपका पूरा ब्रेन स्टेम जो है उसमें फोर्थ वेंट्रिकल है। इसे यूनिफॉर्म बनाते। और इसके अंदर ये जो रेड कॉलम हमने खड़ा किया, ये क्या होना चाहिए इस हिसाब से? मोस्ट मीडियल मोटर, वो वॉलंटरी मोटर। क्या नाम डाला था उसका? जनरल सोमेटिक इफरेंट। माने इनके इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से होने चाहिए? जो सोमाइट से डेवलप हो। इनका मकसद ये है कि इन सोमाइट्स को डेवलप करने के लिए हमने ये कॉलम डाला। अब यहां सोचेंगे कि इन कॉलम्स को क्या मैं कंटिन्यूस बनाऊं कि मैं इसको ब्रोकन बनाऊं? कंटिन्यूस, आप देखिए एंटीरियर हॉर्न सेल्स का कॉलम कंटिन्यूस था ना। वो क्यों कंटिन्यूस था? क्योंकि सारी की सारी 31 नर्व्स ही उनको इस्तेमाल कर रही थी। हर नर्व के अंदर मोटर फाइबर्स थे ना, और हर नर्व के अंदर वो मोटर फाइबर्स थे जिन्होंने स्केलेटल मसल को सप्लाई करना था। तो आप क्या अफोर्ड कर सकते हो कि ये पूरा कॉलम कहीं ब्रोकन हो, कहीं गायब हो और कहीं अपीयर हो? जैसे आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जैसे T1 से लेके L2 तक है, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहां आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी नर्व इज यूटिलाइजिंग दी एक्सॉन्स बंडल्स कमिंग फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स। इसलिए ये कॉलम स्पाइनल कार्ड में क्या था? कंटिन्यूस। लेकिन यहां कंटिन्यूस नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सारी नर्व्स इस्तेमाल नहीं करती। ये समझ गए? अगर ये कंटिन्यूस होता इधर, अगर ये कंटिन्यूस होता तो क्यों होता? अगर होता तो सब नर्व्स इस्तेमाल करती तो कंटिन्यूस होता। और सब नर्व्स इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन कर रहा है इस्तेमाल। क्योंकि हमें लेवल्स पहले ही पता है कि किस लेवल पे कौन सी नर्व होती है, वो हमने ग्रास में की हुई है। हमें पता है कि अपर पोन्स पर, अपर मिड ब्रेन पर है फोर्थ नर्व, रादर अक्लोमोटर, लोअर पर है ट्रोक्लियर। अपर पोन्स पर मौजूद है ट्राइजेमिनल, तो लोअर पोन्स पर मौजूद है आपकी 6, 7, 8। अपर मेडुला पे मौजूद है आपकी 9, 10, 11, तो नीचे मौजूद है थोड़ा सा लोअर, ऑलमोस्ट एट द मिडिल, अपर एंड मिडिल के आसपास बड़ा सा न्यूक्लियस है, वो है आपके 12th का। तो हमें ये पता है कि ये वाला कॉलम कौन इस्तेमाल करेगा? वो मसल्स इस्तेमाल करेंगी, वो नर्व्स इस्तेमाल करेंगी जो उन मसल्स की तरफ जाएंगी जो सोमाइट से डेवलप होते हैं। लेकिन हमें पता है कि हेड एंड नेक के अंदर वो जो 7 सोमाइट्स हमें मिले थे तोहफे में, वो तो हमने ब्लास्ट करके मीजनकाइम में उनका दो मेजरमेंट कर दिया है। सोमाइट्स के नाम की तो कोई हमारे पास चीज ही मौजूद नहीं है। तो आप कहेंगे चलो सोमाइट्स नहीं है, सोमेटोमियर्स तो है ना। अब सोमेटोमियर्स जो हैं, दे हैव मिक्स्ड देम सेल्स विद इन द मीजनकाइम। आप कहें चलो मिक्स हो गया मीजनकाइम में, लेकिन मट्टी तो सोमाइट्स की है ना। तुम उससे उठाओगे, बन तो स्केलेटल जाएंगे ना, बिल्कुल बन जाएंगे स्केलेटल, वॉलंटरी होंगे आपके। लेकिन क्योंकि वो मीजनकाइम से उठे हैं तो हाईली स्किल्ड नहीं होंगे, कंट्रोल में होंगे आपके। जैसे फेशियल मसल कंट्रोल में है, मेस्टिकेशन कंट्रोल में है, वोकल कार्ड्स को मूव कर रहे हैं कंट्रोल में है, फेनिक्स को कर रहे हैं, ये कंट्रोल में है आपके। लेकिन स्किल वो नहीं है, क्योंकि भले वो सोमेटोमियर से उठे हों, लेकिन आए तो उस दुनिया से जहां लोग होते हैं सुस्त, वहां तो लोग ही इनवॉलंटरी होते हैं। ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है, यही बहुत है। स्किल का तो भूल ही जाओ। और इधर दो ऑर्गन अल्लाह ने ऐसे दे दिए हैं जहां पर इस किस्म की तो हरकत कर ही नहीं सकते आप, कि उनको स्केलेटल दें जो सोए हुए हों, वो बहुत आराम से थोड़ा बहुत काम करें। ये थोड़े बहुत वाली बात ही नहीं, ये टंग है, मामूली चीज़ नहीं है। वो ये आई बॉल है, इन पर जो मसल डाले गए हैं वो सोमाइट से डेवलप होते हैं, या सोमाइट से या न्यूरोक्रेसेल से। तो फिर इनको सप्लाई करने के लिए आम से न्यूरॉन चाहिए या सोमेटिक न्यूरॉन्स चाहिए। सोमाइट्स तुम्हारे पास है नहीं तो ले आओ, इनको इंपोर्ट करवाओ। जो इंपोर्ट करवाओगे तो फिर उन सेल बॉडीज को कहां बिठाओगे? इस रेड कॉलम में, जो मोस्ट मीडियल कॉलम है, यहां बिठाओगे। क्या कंटिन्यूस? नहीं, हमें देखना होगा कि इस मसल को, इस टंग को और आईबॉल को मसल कौन सी, नर्व्स कौन सी सप्लाई करती है, और उस जगह पर हम इनकी कलेक्शनें बनाएंगे। इस कॉलम में लाइन यही होगी, लेकिन वो सेल बॉडी की कलेक्शन जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, वो अलग अलग टुकड़े होंगे। अब टुकड़ों में होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इस कॉलम को यूज किया नहीं जा रहा। तो सबसे पहले अगर नीचे से जाएं तो कौन यूज करेगा? तो क्या इस नॉलेज से जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर आप देखिए ट्रांसफर सेक्शन को, जब मैं आपको कटवाऊंगा, जब सारा खत्म हो जाएगा और एक एक ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि क्या टेम्पलेट बनाना है और कैसे टिक करती जानी है और कैसे आपको क्रॉस होता जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये पहला ये कॉलम, अब हो क्या रहा है, कर हम क्या रहे हैं? ग्रे मैटर। बताया क्या, सिंपलीफाई कैसे किया हमने कि ग्रे मैटर करना है। अब ग्रे मैटर करना है, पता चला कि मोटर अलग, सेंसरी, फिर पता चला कि मोटर के अंदर 2 कॉलम, और अभी तीसरा भी डालने वाले हैं।
और सेंसरी में दो में और दो डालूंगा, 4, तो 7 कॉलम बन जाएंगे, नीचे 4 थे। और नीचे तो चलो कंटिन्यूसली जान ही छूट गई, यहां पता चला कि फलाना नर्व इस्तेमाल करती है, उधर टुकड़ा बनाएंगे, उधर टुकड़ा बनाएंगे तो उसी सेक्शन में नजर आएगा, दूसरों में नजर ही नहीं आएगा। तो यहां पर पहले इस पर फोकस करेंगे, तो ये आपका ऊपर इस तरीके से यहां चला गया। अब कौन करेगा? सबसे पहले तो जाहिर है टंग करेगी, तो माने नीचे से गया हूं तो 12वीं नर्व करेगी, और 12वीं मसल हाइपोग्लासल, और हाइपोग्लासल किस जगह से निकलती है? अपर मेडुला से, अपर मेडुला से जाहिर है। जब अपर मेडुला से निकलेगी, भाई पता है ना हमें बिटवीन पैरामिड एंड ओलिव, और बिटवीन पैरामिड और ओलिव का क्या मतलब है? पैरामिड तो थ्रू आउट है, ओलिव तो नहीं ना थ्रू आउट, ओलिव तो अबव है ना, अबव है तो इसका मकसद है अबव। इसका मकसद है कि मुझे 1, 2 और 3 में कहां जाना पड़ेगा? जाहिर है 3 पे, चलो उसको तो बाद में देख लेते हैं। यहां जाना पड़ेगा, ये मेडुला है तो कहां? अपर मेडुला में। अपर मेडुला में मुझे इस न्यूक्लियस को गहरा करना पड़ेगा, और ये न्यूक्लियस आपका यहां गहरा हो गया, इसका नाम डाल देंगे आप हाइपोग्लासल न्यूक्लियस। नीचे मिटा दें आप उसको, क्यों? नीचे कोई नर्व यूज ही नहीं कर रही, कोई है ही नहीं नर्व नीचे। ये फिर कहां जाहिर होगा? ये जाके स्पाइनल कॉर्ड में जाहिर होगा, किस नाम से? वहां पर एंटीराम सेल्स, और यहां उसका नाम क्या है? हाइपोग्लासल न्यूक्लियस। और ये हाइपोग्लासल न्यूक्लियस को थोड़ा सा इसी कॉलम को और ऊपर लेके जाओ, मिटा के फिर जब आप आ जाओ तो फिर एक जगह पर फिर गहरा कर दो। कहां गहरा करोगे? जब आइस के मसल्स को सप्लाई करने वाली नर्व्स की बारी आएगी, माने कौन? 6 नर्व। और 6 नर्व कहां होती है? लोअर पोन्स पे, तो लोअर पोन्स पे ठीक इसी कॉलम में, क्योंकि इसी का भाई है ये, इसी कॉलम में होगा, उसी लाइन पर, लेकिन कंटिन्यूस नहीं होगा, थोड़ा मिटाएंगे जब तक आ ना जाए आपका लोअर पोन्स। लोअर पोन्स पे इसको गहरा कर दे, गहरा हो गया, आपका बन गया एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस। उसके बाद फिर कौन यूज करेगा? यही आई करेगी, लेकिन कौन? ट्रैक्लियर नर्व। तो इसका मकसद है कि बाकी पोन्स में इस कॉलम को मिटाओ, इस कॉलम को, क्योंकि बाकी पोन्स में कोई भी नर्व उसको यूज नहीं कर रही है, इतना कुछ का ट्राइजेमिनल भी नहीं कर रही है, तो सीधा कौन करता है? ट्रैक्लियर। तो ट्रैक्लियर माना लोअर मिड ब्रेन, उस पर गहरा कर दो। उसके बाद फिर मिटाओ इसको, थोड़ा ऊपर जाओ, और फिर कौन? फिर आक्लोमोटर। आपको इसी कॉलम के अंदर ये टुकड़े मिल गए, ये 4, और चारों टुकड़ों को हम 4 न्यूक्लियाई कहेंगे। और आपको इस कॉलम में कैसे मिलेंगे? मिड लाइन के साथ। जब आप ये करोगे तो आप देखें ये वाला जो न्यूक्लियस है कौन सा? हाइपोग्लासल। कहां? अपर मेडुला पे। तो ये वाला 1 छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 पे आ जाओ, और 3 पे ये देखिए मिड लाइन, और मिड लाइन के सबसे करीब ये न्यूक्लियस, ये ब्लैक डॉट जो मैंने बनाया, ये हाइपोग्लासल। आपको कैसे मालूम? ये देखिए इसके एग्जाम्स आपने यहाँ पे निकाले, कहां? ये ओलिव, ये पैरामिड, उसके सल्कस के बीच में से नर्व आ गई, और ये आपका न्यूक्लियस मिल गया। पहले आप अपनी स्कीम में बनाओ, बाद में आप देख लो कि कहां, किस डायग्राम में इसको कैच किया जाए, किस लोकेशन पर, फिर नाम डाल दें उसका, न्यूक्लियस का नाम, कैटेगरी, लोकेशन, एक्सटेंट, एफरेंट्स किधर से आएंगे, इफरेंट्स क्या बनाएंगे, और इसके स्पाइनल कार्ड में एनालॉग कौन होगा? अब कौन होगा? एंटीराम सेल्स। थोड़ा ऊपर आ जाए, ये आपका है एब्ड्यूसेंट का न्यूक्लियस। कहां? लोअर पोन्स ले आ जाए, लोअर पोन्स में। ये आपके 2 पोन्स के बैठे हुए हैं, और आप लोअर पोन्स में लाएं। किस जगह ढूंढे? मिड लाइन के बहुत करीब, सबसे मिड लाइन से सबसे पहला करीब वही है, ये आपका मिड लाइन, और ये करीब सा न्यूक्लियस। सेल बॉडी को ये देखें आप, इसके एग्जॉन्स बाहर निकल के आ गए, ये एब्ड्यूसेंट नर्व के एग्जॉन्स हैं, पीछे जाओ, ये आपका न्यूक्लियस है। इससे मिडिल को न्यूक्लियस ही नहीं है। इसका कॉलम, इसका भाई अभी आप देख चुके हैं, कौन सा? हाइपोग्लासल। नाम डालें कॉलम ये वो, उसके साथ आपके ब्रेन स्टेम के दूसरे, इस कॉलम में दूसरे भाई जो हैं इसके, वो आप मैच करें, और इसका जो एनालॉग है स्पाइनल कार्ड में, वो तो आपने अभी भी देख लिया। क्यों? कैटेगरी सेम है ना, जनरल सोमेटिक इफरेंट। ये सप्लाई करते हैं उन स्केलेटल मसल को जो जनरली डेवलप होते हैं कहां से? सोमाइट से, और वो होते हैं स्केलेटल, जनरल रूल। और क्योंकि सोमाइट्स नहीं है तो ये हम नीचे से हम माइग्रेट करवाते हैं, कहां से? ऑक्सीपिटल सोमाइट से। 7 को तो हमने मलियामेट कर दिया, लेकिन वो जो 8, 9, 10 है, ये तो मिलके फिर एट द बेस ऑफ स्कल एक ग्रुप बना लेते हैं, इसको हम ऑक्सीपिटल सोमाइट्स कहते हैं। और ये आपके जो सोमाइट होते हैं ना सर्वाइकल वाले, ये शुरू होते हैं 11वें से, 11, 12, 13 वगैरह इस तरीके से फिर होता है। और यहां से आपने, और उसके बाद फिर आपका ट्रॉक्लियर है, और ट्रॉक्लियर के लिए फिर ये छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां होता ही नहीं है ये न्यूक्लियस, तो सीधा यहां आते हैं। और यहां आते हैं क्योंकि ये डायग्राम है, हमने ओपन करके यहां दिखाया है, यहां तो ओपन नहीं ना है, वो है तो क्लोज ना, और क्लोज होगा तो ये इसका एनालॉग स्पाइनल कार्ड में कौन सा होता है? एंटीराहन। तो ये भी लोकेशन भी कौन सी होगी? वही जो एंटीराहन की लोकेशन होती है, ये देख लें। और इसके सेल बॉडीज कहां से, एग्जाम कहां से निकले? पीछे से, और क्रॉस होते हुए, वो आपको नजर आ गया यहां पर। और ऐसा ही फिर जब ऊपर देखेंगे तो आक्लोमोटर, ठीक वही जगह, यानी कॉलम में आप ऐसे गए, 4 आपने न्यूक्लिया देख लिए जनरल सोमेटिक इफरेंट के, थोड़ा लेटर आ गए तो फिर यही अभी जो आपको यहां दिखाया था ऑटोनॉमिक वाला। स्पाइनल कार्ड में तो T1 से L2 तक है, थोरेकोलम्बर आउटफ्लो, थोरेकोलम्बर सिंपैथेटिक न्यूक्लियस भी कह सकते हैं उसको, और नीचे देखा था S2, 3, 4 सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस। लेकिन सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक है तो क्रेनियल किधर गए? वो क्रेनियल है वहां पर ऊपर। और क्रेनियल मतलब क्या? क्रेनियल मतलब स्पाइनल कार्ड जैसी चीज क्रेनियल कैविटी में कौन होती है? ब्रेन स्टेम।
तो दूसरा सेंटर किधर मिलेगा? ब्रेन स्टेम में। यहां तो तुम्हें S2-3 कंटिन्यूस मिले थे, वहां कंटिन्यूस नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सारी नर्व नहीं उठाती हैं प्रीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। जैसे उठाया था उन्होंने S2-3-4 ने कंटिन्यूसली, तीनों ने, तो वहां पर 3 में से आपको लाइन मिली कंटिन्यूस, इधर कंटिन्यूस नहीं होगी। क्यों? सारी नर्व नहीं उठाती। कौन उठाता है? देखना पड़ेगा कि करते किसको सप्लाई हैं, करेंगे किसको? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, एक्सोक्राइनियल। अगर स्मूथ मसल है तो स्मूथ मसल सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली, और यहां पर स्मूथ मसल होती 4 है, चारों आई बॉल में, उनमें से 2 सिंपैथेटिकली सप्लाइड, 2 पैरा, और जो पैरा है 2 आंख के अंदर है, और एक है आपकी कंस्ट्रक्टर पिपली ऑफ द आइरिस राउंडेड, और एक और राउंडेड मसल जिसका नाम है सिलियरी। तो सिलियरी मसल एंड कंस्ट्रक्टर पिपली, और दोनों के जो सेल बॉडीज, जो दोनों को सप्लाई करने वाली जो सेल बॉडीज होंगी वो पैरासिम्पैथेटिक, वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस चाहिए, और वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस के जो प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स हैं किसके साथ जाएंगे? ऑक्लोमोटर के साथ। और ऑक्लोमोटर के साथ जाएंगे तो न्यूक्लियस भी किधर होगा? किधर होगा? जहां पर ऑक्लोमोटर नर्व रहा करती है, जहां ऑक्लोमोटर के आपने सेल बॉडीज देखी है अपर मिड ब्रेन में, तो क्या अपर मिड ब्रेन वाले उस ऑक्लोमोटर नर्व से ही निकलेंगे प्रीगैंग्लियनिक फाइबर से? इसका न्यूक्लियस अलग होगा, अलग होगा। कहां होगा? जहां लेटरल हॉर्न हुआ करता है स्पाइनल कार्ड में, ठीक वही लेवल जहां इसका न्यूक्लियस देखा था जनरल सोमेटिक डिफरेंट ऑक्लोमोटर वाला, इससे मीडियली होगा कि इससे लेटरल होगा? लेटरल होगा। थोड़ा पीछे लेके जाएं, ये आपका ब्लू कलर का जो न्यूक्लियस है, ये ऑक्लोमोटर का न्यूक्लियस है। ये आपके लेटरल ग्रुप में, उस लेटरल कॉलम में जो आपको यहां दिखाया, यहां पे पहले यहां आ जाएं आप, ये आपका लेटरल कॉलम है। उस लेटरल कॉलम में सबसे पहले ये न्यूक्लियस दिखाएंगे आप। अगर ऊपर से जाते हैं तो, नीचे से आते हैं तो आपकी मर्जी है, ऊपर से जाएं, ये आप ब्लू कलर का न्यूक्लियस दिखाया, ये ऑक्लोमोटर का न्यूक्लियस। किसी जमाने में कहते थे इसको भी ऑक्लोमोटर का न्यूक्लियस, इट्स ऑक्लोमोटर, इसको कहते हैं एक्सेसरी ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस, लेकिन अब इसका नाम है एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस, वो ज्यादा मशहूर नाम है। और इससे निकलेंगे क्या? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। कौन से? प्रीगैंग्लियनिक। किसके साथ रन करेंगे? जनरल सोमेटिक डिफरेंट फाइबर्स ऑफ दी ऑक्लोमोटर के साथ, और वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी आगे। क्या पहुंच जाएंगे मेरे सिलियरी और कंस्ट्रक्टर पिपली के पास? नहीं, इनको पहले रिले होने पड़ेगा किसी न किसी गैंग्लियन में, और वो गैंग्लियन आपको पता है कि आई के अंदर मौजूद है, किसमें? सिलियरी गैंग्लियन। ये जाके उसमें रिले होंगे, और वहां से निकलेंगी छोटी नर्व्स, और वो एंटर हो जाएंगी इनटू द स्क्लेरा ऑफ द आईबॉल टू सप्लाई द कंस्ट्रक्टर पिपली एंड द सिलियरी मसल। उनको शॉर्ट सिलियरी नर्व्स कहते हैं। समझ गए? ये यहां पर आपका न्यूक्लियस। अब क्या? अब कौन सा और कौन से इफेक्टर ऑर्गन है जो हेड एंड नेक में मौजूद हैं? ग्लैंड्स। कौन से? जिससे भी पानी बहता है, सारे के सारे सप्लाई होते हैं फेशियल से, सवाई पेरोटिड की, वो होता है ग्लासोफेरिंजियल से। इसका मकसद है कि 2 टुकड़े चाहिए तुम्हें, किसके? प्रीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के सेल बॉडियों के, तो 2 न्यूक्लियाई चाहिए इसी कॉलम में। इसी कॉलम में लेके आएंगे। इसका मतलब 4th नहीं उठाती, छोड़ दो। 5th नहीं उठाती, उसको भी छोड़ दो। 7th उठाती है तो उसी लाइन में आएंगे। 7th किधर रहती है? लोअर पोन्स पे। तो लोअर पोन्स पे आप उसका न्यूक्लियस गहरा कर देंगे। बड़ा न्यूक्लियस होता है, सारे सप्लाई करती है फाइबर्स को, इसलिए इसका नाम है सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, क्योंकि वो लेक्रीमेट्री भी है उसमें पोर्शन, लेक्रीमेट्री भी है, और लेक्रीमेट्री का अपर कंट्रोल डिफरेंट होता है। इसलिए आपने इस न्यूक्लियस को सुपीरियर सैलिवेटरी भले कहा हो, लेकिन इसके अपर पोर्शन को स्पेसिफिकली, मोर प्रिसाइसली लेक्रीमेट्री पार्ट कह सकते हो, क्योंकि अपर पोर्शन लेक्रीमल ग्लैंड से कंट्रोल्ड है, लेक्रीमल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका अपर कंट्रोल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के अपर हायर एरिया से आएगा, जिसे 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 हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो वो एरिया जो होगी वो इमोशनली कंट्रोल्ड होगी, जिससे आंसू बहेंगे, और बाकी जो एरिया होगी वो हंगर और इन सारी चीजों से कंट्रोल होगी, जिससे मुंह में पानी आएगा। तो इसका मकसद है कि दोनों का कंट्रोल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन न्यूक्लियस आप एक ही मानते हैं उसको, 2 हिस्से भले हों उसके, तो इसका नाम पड़ जाता है क्या? सुपीरियर सैलिवेटरी। लेकिन क्योंकि पैरोटिड अलग है तो इसका एक टुकड़ा थोड़ा सा नीचे आएगा, कहां? मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स की जंक्शन पे, सीधा बोलो अपर मेडुला पे, और उसका नाम पड़ जाएगा इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, जो दरअसल होगा ही एक काम के लिए, पैरोटिड को सप्लाई करने के लिए। लेकिन इसके फाइबर प्रीगैंग्लियन कौन उठा के ले जाएगा? ग्लासोफेरिंजियल। और उनके फाइबर कौन उठा के ले जाएगा? फेशियल। फिर कहीं भी उसको करे, लेकिन होंगे प्रीगैंग्लियनिक, और उसके गैंग्लियन बाहर पड़े हुए होंगे, जैसे सबमेंडिबुलर, जैसे टेरिगोपेलाटाइन। ये गैंग्लियन दोनों फेशियल इस्तेमाल करती है। फेशियल की रेंज बहुत, आपने फेशियल फिर 2 इस्तेमाल करती है, रेंज बहुत ज्यादा है, इसलिए फाइबर उसके 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं तो फिर गैंग्लियन की 2 की जरूरत पड़ती है, लेकिन ग्लासोफेरिंजियल को जरूरत ही नहीं है 2 की, एक ही काफी है। ओटिक गैंग्लियन सफिशिएंट है। तो आपको देखिए सिलियरी, ओटिक, सबमेंडिबुलर और टेरिगोपेलाटाइन 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होते हैं, जिसमें आपके ये फाइबर्स रिले होंगे। लेकिन मसला ये है, ये तो टोटल मिला के आपके कोई 5-10% से भी कम, इवन 5% टोटल पैरासिम्पैथेटिक लोड है। अभी ये 3 दिखाया, 75% लोड अभी भी बाकी है यहां पर, और वो है वेगस नर्व।
वेगस तो बड़ी मशहूर पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। तो उसका न्यूक्लियस किधर गया भाई? इसका न्यूक्लियस भी यहीं पड़ा हुआ है, थोड़ा आगे नीचे आओ, ये मेडुला के अपर लेवल पे लेकर था, उससे थोड़ा नीचे के लेवल पे बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाएंगे, इसका नाम है डार्सल वेगल न्यूक्लियस, ये पैरासिम्पैथेटिक है। इसके फाइबर जब निकलते हैं तो वेगस के साथ, और वेगस इत्तेफाक से कोई भी सिंगल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हेड को नहीं देती, वो सीधा नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन तक जाती है, होते प्री गैंग्लियनिक है। तो फिर इनके गैंग्लियन किधर? उनके गैंग्लियन ऑर्गन्स के अंदर, जैसे माइंटेरिक मीजनर प्लेक्सस देखा नहीं था क्या, उसके लिए तो सिस्टम ही अलग है, वो हालांकि प्री गैंग्लियनिक पोस्ट गैंग्लियनिक के रेंज में नहीं आता है, वो तो एक सिस्टम ही अलग है, लेकिन जब उसको वेगस सप्लाई करे ना तो फिर वो पोस्ट गैंग्लियनिक बन जाते हैं, एकदम से कहते हैं हम पोस्ट गैंग्लियनिक है। वरना वेगस को हटाओ तो वो दूसरे काम भी करने लग जाते हैं, दूसरों की बात मानते हैं, वो सिस्टम ही अलग है, उसको एंटेरिक सिस्टम कहते हैं। और उसके अलावा बाकी आपने देखा है कार्डियक प्लेक्सस, ये वो सारी चीजें अंदर इंट्राम्यूरल गैंग्लियन, वो वॉल्स के अंदर होते हैं गैंग्लियन, तो उससे आपको सप्लाई हो जाती है कहां तक? हाफ कोलॉन तक। लेकिन हाफ कोलॉन से नीचे वो है ना आपका S2 3 4 पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स, पेरीगैंग्लियनिक फाइबर्स। तो पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स और वेगस नर्व्स ये एनालॉग्स हैं, एक तरह से एक दूसरे से मिलती जुलती बातें हैं। तो वो न्यूक्लियस आपको यहां मिल गया। इस बीच में जो जगह आई उस कॉलम को मिटा दें आप, क्यों? क्योंकि दूसरे नर्व्स यूज ही नहीं करते हैं। इससे आपको पता चला कि 4 क्रेनियल नर्व्स इस्तेमाल करती हैं पेरीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को अपने कंधे पे कैरी करती हैं। और 4 कौन सी? आप पहले इफेक्टर ऑर्गन्स के पास जाओ तो नर्व्स के नाम आ जाएंगे। इफेक्टर ऑर्गन मतलब है स्मूथ मसल, पैरासिम्पैथेटिक तो ऑक्लोमोटर, सारे ग्लैंड्स तो फेशियल, पैरोटिड रह गया तो ग्लासोफेरिंजियल, बाकी सब नीचे चला गया तो वेगस। ये 4 है पेरीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स उठाने वाली नर्व्स, और इसलिए 4 न्यूक्लिया हैं उसके। जैसे जनरल सोमेटिक फ्रंट के 4 तो जनरल विसरली फ्रंट के भी 4। इससे ये मामला तय हुआ कि हमारे इस वॉलंटरी और इनवॉलंटरी को हो गया सप्लाई। वॉलंटरी भी कौन से? हाईली स्किल्ड वाले। इनवॉलंटरी वो जो दिखाया आपको, इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर जो दिखाया। लेकिन मसला यह है कि यहां पर एक पूरा जंगल है हमारे पास वॉलंटरी, वो जो लेस स्किल्ड हैं, वो जो फेरेंजियल आर्च के मेसेंकाइम से बने हैं, उनको भी तो सप्लाई करना था। ये सिर्फ आई बाल और टंग को सप्लाई करके आप खुश होकर रह गए, सिंपैथेटिक सप्लाई आपका वॉलंटरी सप्लाई हो गई। आपके पास 70 से ज्यादा मसल्स इधर पड़े हुए हैं, फेशियल मसल का ग्रुप है, मसला मेस्टिकेशन है, स्टाइलोफेरेंजियस है, फेरेंजियल मसल्स इंक्लूडिंग सॉफ्ट पैलेट है, लेरेंजियल मसल्स, इनको कौन सप्लाई करेगा? आपने तो अपने कॉलम्स खर्च कर दिए हैं, 2 ही तो कॉलम होते हैं जो नीचे से सीख के आए थे आप। यहां पता चला कि ये तो मसला ही दूसरा हो गया। यहां पर तो 7 सोमाइट्स जो थे वो तो टूट के मेसेंकाइम में डूब गए हैं, और वहां से जो उठे हैं तो ये 5 ग्रुप्स मसल के उठे हैं, और 5 ग्रुप्स मसल को उठाने के लिए तुम्हें फिर 5 नर्व्स की जरूरत पड़ेगी। फेरेंक्स और लेरेंक्स 2 इतने नीचे हैं कि दोनों को सप्लाई करने के लिए चलो ब्रांचेस अलग अलग, लेकिन नर्व एक, तो नर्व टोटल 4। और फिर पता चला कि ग्लासोफेरेंजियल सप्लाई करती है स्टाइलोफेरेंजियस को। मसल ये है कि वो भी विसरल न्यूरॉन्स भी कम चाहिए, जाएगा भी सेम रीजन को, तो उसके लिए मैं अलग न्यूक्लियस क्यों बनाऊं? क्योंकि वेगस का जो बड़ा सा न्यूक्लियस है उसका आधा है फेरेंजियल, आधा है लेरेंजियल। जब उसका आधा फेरेंजियल इतना बड़ा है तो क्यों नहीं ग्लासोफेरेंजियल को भी उसी में मर्ज कर दूं? अब अलग से न्यूक्लियस क्या उठाना? बस जा रहा है तो इतने छोटे से बच्चे को उसके लिए क्या अलग बस चलाएं क्या? बैठाओ उसके अंदर ही जाके, जबकि मंजिल भी सेम है। तो अगर मंजिल अलग होती तो उसके लिए अलग बस चलानी होती है, लेकिन जब मंजिल भी सेम है भी फेरेंक्स और है भी बच्चा, माना है भी स्टाइलोफेरेंजियस मसल, आई भी मेसेंकाइम से, न्यूरॉन्स की तादाद भी कम चाहिए। वैसे एक मसल के लिए तुम्हें किसी और न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। एब्ड्यूसेंट के लिए अलग न्यूक्लियस बनाया हमने, लेकिन क्योंकि वो हाईली स्किल्ड है, न्यूरॉन्स की बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए वहां पर उसका अलग न्यूक्लियस की जरूरत पड़ी है। यहाँ पे फेरेंक्स है, एक ही चीज है, वही फेरेंक्स है, वो थोड़ा सा उठाना है, इसको इतना कुछ खास है नहीं, तो उसमें हम मर्ज कर देते हैं वेगस के न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस बन जाते हैं 3। लेकिन वो न्यूक्लियस 3 होते हैं, लाए कहां से? हमारे पास जो तो था मोटर हार्न था, उस मोटर हार्न में मैंने 2 कॉलम्स बना दिए थे, एक विसरल एक सेंसरी, मेरा तो काम खत्म हो गया। अब जब एकदम से मुझे ये मसल्स मिल गए तो मैं फिर ग्रेमेटर के पास गया, मोटर वाले के पास, और उसको बोला कि भाई मुझे आप कुछ लैंड करें, मुझे एक न्यूक्लियस का ग्रुप बनाना है। तो मेरे पास क्योंकि 2 हैं, एक वॉलंटरी है एक विसरल है। एक वॉलंटरी का मकसद है कि जनरल सोमेटिक इफरेंट है, और एक विसरल है। अब मैं कंफ्यूज हूं कि किसके पास जाऊं, क्योंकि मसल है वॉलंटरी, तो क्या मैं वॉलंटरी के पास जाऊं? क्योंकि मसल हैं वॉलंटरी के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि मैं वॉलंटरी जरूर हूं, लेकिन मैं सोमेटिक स्ट्रक्चर को सप्लाई करता हूं, विसरल को नहीं करता। तो फिर कहेंगे चलो ठीक है, मैं फिर विसरल के पास जाता हूं। विसरल वाले कहेंगे भाई हम हैं विसरल, लेकिन हम अपने कॉलम से कोई न्यूक्लियस नहीं बना सकते क्योंकि हम इनवॉलंटरी बनाते हैं। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि कुछ आप न्यूरॉन्स लें, आप अपना कॉलम ही अलग बनाएं। तो लेगा कहां से? लेगा विसरल से, लेकिन कॉलम अलग बनाएगा। तो वो जो 2 कॉलम खड़े थे उसमें से विसरल से उठाएगा न्यूरॉन्स और एक कॉलम विसरल के साथ बनाएगा। अब यह है कि विसरल के लेटरल बनाए कि विसरल के मीडियल बनाए। अगर लेटरल बनाएगा तो लेटरल तो सल्कस लिमिटस में बैठी हुई है, उसके साथ वो चिपका हुआ है हमारा।
जनरल विसरल डिफरेंट न्यूरॉन का ग्रुप, तो ये बनाएगा किस तरफ, मीडियल तरफ। और मीडियल तरफ कौन है, जनरल सोमेटिक डिफरेंट था, तो उसमें जो गैप है उस गैप में, यानी सीधा कह सकते हो इंटरमीडिएट, लेकिन आप इंटरमीडिएट न कहें तो अच्छा है, इसको कहें मीडियल टू द पेरेंट ग्रुप। और मीडियल, लेकिन वो जो मीडियल है वो ऐसे नहीं बैठेगा कि जैसे मैं यहां बैठाऊंगा, वो कॉलम वेंट्रली प्लेस्ड होगा इंटरमीडिएट, लेकिन वेंट्रली प्लेस्ड होगा। तो वेंट्रली प्लेस्ड आगे आके वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में ये कॉलम दब जाता है, वो होगा थ्रू आउट चले, लेकिन मसला ये है कि थ्रू आउट तो सब नर्व्स इस्तेमाल ही नहीं करेंगी, तो कौन कौन इस्तेमाल करेगा, वही नर्व्स इस्तेमाल करेंगी जो फेरेंजियल आर्च के मसल्स को सप्लाई करती है। और फेरेंजियल आर्च में से सबसे पहली फेरेंजियल आर्च को सप्लाई करने वाली कौन सी नर्व होती है, मसला मेस्टिकेशन को कौन सप्लाई करता है, फेरेंजियल, आपको है ट्राइजेमिनल। तो ट्राइजेमिनल पे सबसे पहले वो न्यूक्लियस होगा, यानी पहले आप वो कॉलम बनाएंगे, वो कॉलम आप यहां पे देखेंगे ये रेड है, ये इस तरीके से ये ब्लू बनाया, यहां से और ऊपर उठा के आपने ये ग्रीन डाला है, थोड़ा वेंट्रली प्लेस्ड। अब यहां से बोर्ड से नहीं निकाल सकते तो ट्रांसफर सेक्शन में आगे आएगा, तो इसका मकसद है कि इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर निकालेंगे, यूं समझ लो कि वेंट्रली प्लेस्ड आएगा, तो वेंट्रली प्लेस्ड उस न्यूक्लियस का नाम पड़ेगा ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, तो सीधा सीधा नाम डालते हैं उस पर। और इसी को कॉलम को थोड़ा मैं नीचे करूंगा तो मोर वेंट्रली प्लेस्ड, मुझे एक और न्यूक्लियस सेकंड फेरेंजियल आर्च का फेशियल मसल्स को सप्लाई करने वाला न्यूक्लियस, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। आप समझ, उसको तो हमने वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी दिए, सो व्हाट, दे दो उसको, वो दोनों साथ लेके आ जाएगा, तो वो भी मिलेगा, उसका नाम है मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल। थोड़ा नीचे आएंगे ग्रीन कलर का बड़ा सा न्यूक्लियस मिलेगा, फेरेंक्स और लेरिंक्स को सप्लाई करने वाला वेगस का न्यूक्लियस, कहां, उधर ही कि वेंट्रली प्लेस्ड डाल सकते हो, वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व, क्योंकि पीछे पैरासिम्पैथेटिक का नाम डाला था ना डॉर्सल न्यूक्लियस, तो वेंट्रल न्यूक्लियस, लेकिन अब उसका नाम वेंट्रल न्यूक्लियस नहीं पड़ा है। अब क्या सिर्फ वो वेगस का है कि उसकी टिप जो है वो ग्लासोफेरेंजियल यूज कर रही है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसमें मर्ज कर दिया है, वो मर्ज कर दिया है तो उसको हम कभी नहीं कहते ग्लासोफेरेंजियल का न्यूक्लियस, तो फिर कौन सा न्यूक्लियस का नाम डालें, क्या वेगस का न्यूक्लियस कहें, नहीं, क्यों भाई, उसको ग्लासोफेरेंजियल उसके फाइबर लेके जा रही है, तो हम उसको वेगस का क्यों कहेंगे, तो बाकी कौन लेके जा रहा है, वो वेगस लेके जा रही है, लेकिन बाहर निकल के जब वेगस ने अपने फाइबर बाहर इस न्यूक्लियस से उठाया तो पता चला कि 80% से क्या 90% फाइबर्स वेगस के थे, वो वेगस बाहर छोड़ के 2% फाइबर के साथ चली गई, और आपको पता है ना कि इन्हीं फाइबर्स को उठाने के लिए फिर एक्सेसरी नर्व आती है। तो इसका मकसद है कि ये न्यूक्लियस तो बड़ा इल डिफाइंड किस्म का, ये बहुत अनक्लियर किस्म का न्यूक्लियस हो गया, आप इसको कह ही नहीं सकता वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व, जबकि वेगस इसको फंक्शनली देखा जाए तो इस वक्त इनिशियली तो उसको सिर्फ 2% भी इस्तेमाल नहीं कर रही, सारा उसको इस्तेमाल कर रही है एक्सेसरी, और उसका टिप इस्तेमाल कर रहा है ग्लासोफेरेंजियल, तो ये 3 नर्व उसको इस्तेमाल करती हैं, इसलिए इसका नाम अब वेगल न्यूक्लियस नहीं रहा है। मेरा अंदाजा ये है कि इसका वेंट्रल वेगस न्यूक्लियस इसका नाम होता होगा, तभी तो डार्सल को डार्सल रखा है, डार्सल को रब ने उसको इरेज नहीं किया है कि वेंट्रल वेंट्रल रहा नहीं तो डार्सल का नाम भी बदल दो, नहीं, डार्सल का नाम रिटेन हुआ है, तो इसका मकसद है कि ये शक में डाल रहा है कि वेगस का वेंट्रल न्यूक्लियस भी होता होगा और यही होता होगा, लेकिन इसका अब नाम पड़ गया है न्यूक्लियस एम्बिगियस, बड़ा मशहूर नाम है इसका ये, और ये न्यूक्लियस आपको मिला। तो टोटल मिला के ये जो न्यूक्लियस जो अभी न्यूक्लियाई आपने क्रिएट किए हैं ये विसरल न्यूक्लियाई होंगे, क्योंकि ये विश्वास है विसरल न्यूक्लियस से ही मिले हैं, लेकिन ये जनरल विसरल नहीं है, ये स्पेशल विसरल है, माने कि एडिशनल कॉलम स्पेशल इसलिए भी क्योंकि इस किस्म का न्यूक्लियस फिर हमें नीचे नहीं मिलता, इसलिए भी स्पेशल है, लेकिन स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये उन इफेक्टर ऑर्गन को सप्लाई करता है जो मेसेनकाइम से उठने के बाद बावजूद वो स्केलेटल है, वो ओबे नहीं करते, वो जनरल रूल जो हुआ करता है, इसलिए हम इसको स्पेशल कहते हैं। और ये कहां मिलेगा, ये उन्हीं 3 जगहों पर मिलेगा, जैसे अपर पोन्स पर, ये अपर पोन्स पर आपका न्यूक्लियस बैठा हुआ है, ये देखिए ब्लैक कलर का डॉट, उसके बाद कहां मिलेगा, फेशियल माना लोअर पोन्स पे, ये लोअर पोन्स, ये देखें ये कैसे आगे है, ये यहां मैं आगे नहीं दिखा सकता क्योंकि पीछे कोई न्यूक्लिया है नहीं कि मैं कंपेयर कर सकूं, यहां कर सकता हूं, ये देखें आपका हाइपोग्लासल का न्यूक्लियस कहां है, पोस्टीरियरली है ना, इससे थोड़ा आगे, ये देखें आगे, और आगे है तो इसके फाइबर देखें कैसे घूम रहे हैं उसके अराउंड, हाँ पीछे यकीनन एब्ड्यूसन, लेकिन एब्ड्यूसन के साथ भी तो होगा ना, वो लोअर पोन्स पे कौन सा होता है, सुपीरियर सेल्यूलेटरी न्यूक्लियस, वो उसके साथ पड़ा हुआ है, वो देखिए ब्लू कलर का, वो जो ग्रीन दिखाया, ठीक है। तो इसके फाइबर किसके साथ आएंगे, प्रीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर किसके साथ, वेगस के फेशियल के साथ, लेकिन ये फाइबर्स घूमते नहीं है, घूमते सिर्फ स्पेशल विसरल डिफरेंट फाइबर्स हैं, वो जब घूम के वापस आ जाते हैं तो वो सीधा जब हो जाते हैं तो सीधे को ज्वाइन कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक कोलिक्यूलस में शामिल नहीं होता, ये समझ लेना, ये देख रहे हैं, ये मैंने इसको इनको घुमाया है लेकिन पैरासिम्पैथेटिक को घूमने के बाद शामिल किया है, तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दे नेवर फॉर्म कोलिक्यूलस, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द कोलिक्यूलस, once the colliculus has been formed and fibers become straightened here, now they join, क्योंकि वो लेटरली आते हैं ना, वो लेटरल पड़ा हुआ है न्यूक्लियस,
लेकिन आपका वो जो फेशियल का स्पेशल न्यूक्लियस है वो आगे है, वेंट्रली प्लेस्ड। और ऐसा ही अगर आप इसी कॉन्फ़िगरेशन में देखें, नीचे कौन सा, अब तो वेगस, अब इसके बाद कौन आएगा, ज़ाहिर है एम्बिगुअस। और एम्बिगुअस जब नीचे आएगा तो कहाँ, इसमें अपर मेडुला में देखेंगे। किस जगह पे, पहले आप पहले वाले तो दो देख लो, चलो यहां पर सबसे पहले कौन सा, मीडियल वाला हाइपोग्लाइसल, ये दिखाया। इससे लेटरल कौन सा, वो डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस जिसकी हमने बात की अभी, ये से लेटरल पड़ा हुआ है, ये दूसरा डॉट। लेकिन अब जो वेंट्रल वेगल न्यूक्लियस, जिसको अब वेंट्रल वेगल न कहते हुए मैंने एम्बिगुअस नाम डाला, तो वो कहां होगा, इन दोनों के बीच में, क्या बीच में, कि वेंट्रली प्लेस्ड। ये देखिए वेंट्रली प्लेस्ड, ये समझ गए, ये वही है ना कॉन्फ़िगरेशन जो उधर आपने पोल्स में देखी थी, दो ऐसे, तीसरा आगे, दो यहां, तीसरा आगे, और ये है यहां पर, ये देखिए ये लोकेशन यहां पर इसकी है। तो ये कितने न्यूक्लियाई हुए, 3। तो आपने ये कॉलम बनाया और आप यहां पर उसके मोटर न्यूक्लियाई को लोकेट कर दें अपने हिसाब से, जो है, जो न्यूक्लियस होगा वो ठीक उस जगह पे मिलेगा। जहां ना मिले आप अपने हाथ से बना लो, क्योंकि 2-3 जगहों पर ऐसी हैं जहां नहीं मिल रहा है, हमने 2-3 खुद बनाए। ये जो आपको यहां दिखाया है ना मैंने आपको, ये सुपीरियर सेलिवेटरी, ये स्नेल में नहीं बनाया, आप बना ले अपने हाथ से। ये जो हमने एडिंगर वेस्टफल दिखाया है ना, ये स्नेल ने नहीं दिखाया है, इन डायग्रामों में नहीं दिखाया, तो आप बना लें उसको हाथ से, और उसके साथ आप फाइबर्स ले आए अपने साथ, कौन रोकेगा आपको, कर लें। बाकी आपके तकरीबन सारे दिखाए हैं। तो कितने न्यूक्लियाई हो गए टोटल, 11 न्यूक्लियाई आपके मिल गए आपको, 11 मोटर न्यूक्लियाई। 11 मोटर न्यूक्लियाई को फिर सेक्शन में देखें आप। अभी आपने क्या किया, ग्रे मैटर का सिर्फ मोटर वाला एरिया आपने कंप्लीट किया, उसमें 11 न्यूक्लियाई आप ये 7 कॉलम से आप अपने नॉलेज को यूज करें, कौन नर्व इस्तेमाल कर रही है, वो नर्व मुझे मिलेगी कहां पर, उसकी लोकेशन कौन सी होगी, न्यूक्लियस कहां फिट करूं, जैसे मैं फिट करूंगा उधर मिल जाएगा आपको। एकदम से 6 सवाल करें, उसकी लोकेशन फलां ये वो करके, और उसके बाद 2 सवाल और करें यहां पर आप, ये कि इस ब्रेन स्टेम के अंदर इसी कतार में इसके दूसरे भाई कौन से हैं जो आपने पढ़े होंगे। उसके बाद इन चारों भाइयों का स्पाइनल कार्ड में एनालॉग कौन है, तो और आपकी चीजें क्लियर होंगी। अंडरस्टैंड। तो ये इस तरह, जैसे आपका देखिए एडिंगर वेस्टफल, इसके दूसरे कौन से भाई हैं, वही आप नीचे देखा, सुपीरियर सेलिवेटरी, इंफीरियर सेलिवेटरी, डॉर्सल वेगल। इनका नीचे इनके और एनालॉग्स कौन से हैं, जाहिर है ऑटोनॉमिक वाले, माना है थोरेको लंबर सिंपैथेटिक न्यूक्लियस, 14 सेगमेंट्स पर मुहित पूरा सा, और आखिर में सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, वो भी तो न्यूक्लियस ही है ना, S2 3 4, ये उनके एनालॉग्स है। कॉलम सेम होगा, जहां जहां जरूरत नहीं है उसको मिटाते जाओ। अंडरस्टैंड। ये करने के बाद फिर आप आ जाएं अपने सेंसरी साइड पे। सेंसरी साइड पे बड़ा वाला एरिया तो हमने देखा था, क्या बड़ा वाला एरिया हमने देखा था, सोमेटिक वाला, जो बाहर की तरफ है, जनरल सोमेटिक वाला, वो जो सरफेस से लाता है 3 डिफरेंट किस्म की सेंसरी मॉडलिटीज, और वो कहां मौजूद था, उसकी लोकेशन नाम देखी, सब्सटेंस जेलुटिनोसा पेन टेम्परेचर वाला, वो थ्रू आउट, न्यूक्लियस प्रोप्रियस थ्रू आउट, न्यूक्लियस डार्सलिस बीच का हिस्सा, 3 डिफरेंट किस्म की सेंसरी मॉडलिटीज, और ऐसी 3 डिफरेंट किस्म की सेंसरी मॉडलिटीज फेस पे भी होंगी, 3 न्यूक्लिया इधर भी चाहिए होंगे। वहां पर उन न्यूक्लिया को कौन इस्तेमाल कर रहा था, स्पाइनल नर्व्स। यहां कौन इस्तेमाल करेगा, क्रेनियल नर्व्स। वहां किसने किया, सेगमेंटली हर नर्व ने जहां जहां थी। यहां कौन इस्तेमाल करेगा, यहां ऐसा नहीं है कि सेगमेंटली है, ये नहीं है कि ये हमारा फर्स्ट क्रेनियल नर्व का एरिया है, ये सेकंड का एरिया है, ये थर्ड का है, यहां ऐसा नहीं है। यहां ये सोमेटिक जितना है, ये सिर्फ सरफेस ही नहीं, लेकिन फेस वाला, वर्टेक्स से लेके आगे वाला, पीछे वाला नहीं, ये और यही नहीं, जहां जहां से सुराख है इन जगहों पर अंदर तक, कहीं 2/3 तो कहीं फुल, तो कहीं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक, तो कहीं आंख के आगे 2/3, ये जगह डिपेंड करता है। ये सारा का सारा इंटेग्यूमेंटल है, इसको सबको कहते हैं सोमेटिक। और यहां से जो सेंसेशन उठेगी 3 टाइप्स की, पेन टेम्परेचर, वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, और लास्ट अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। ये 3 किस्म की सेंसरी मॉडलिटीज उठेगी, लेकिन लाएगी सिर्फ एक ही नर्व, और वो होगी ट्राइजेमिनल नर्व। भले ये हो भले ये हो, जहां ये हो आंख के अंदर तक हो, अंदर का मकसद है कि जितना नजर आ रही है आंख 2/6 जहां कंजक्टिवा चढ़ा हुआ है, चाहे आईलिड हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे नोज के अंदर तक चले जाएं, चाहे यहां कान के अंदर तक, जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस आ जाए, मुंह में अंदर डाल दें हाथ 2/3 तक, ये सारा कुछ ट्राइजेमिनल की टेरिटरी है ये। फिर ये बात है कि बहुत बड़ी टेरिटरी है, तो यहाँ पर हमने 2 लाइनें ली, एक यहाँ पर लेटरल एंगल ऑफ आई और एक लेटरल साइड पर, तो 3 हिस्से बन गए। ऊपर वाला हिस्सा ऑफ्थल्मिक के रेंज में आएगा, बीच वाला मैक्सिलरी और नीचे वाला मैंडिबुलर, इसलिए इसकी 3 डिवीजन है। ये नहीं है कि हर डिवीजन एक एक सेंसरी मॉडलिटी उठाएगी, नहीं, तीनों में तीनों होंगी, सिर्फ उसकी ज्योग्राफी सिर्फ चेंज हुई है बस, और हर एक जिस जिस जगह जाएगी तीनों किस्म के काम करेगी।
वो तीनों किस्म के काम करेगी। चलो कोई भी एक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर वो एक ले लेते हैं, अगर वो एक लेते हैं, कोई एक नर्व ले, तीनों किस्म की चीजें लेके आ रही है, जैसे पेन की, जैसे वाइब्रेशन, जैसे अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, तो वो सारा कुछ है। उनकी सेल बॉडी चाहे पहले वाली ऑफ्थेल्मिक हो, चाहे मैंडिबुलर हो, चाहे मैक्सिलरी हो, जो भी हो, सेल बॉडी की कलेक्शन एक ही जगह पे होगी, तभी तो नर्व सेम है। वरना अगर सेल बॉडी कलेक्शन अलग अलग हो, उसके डार्सल रूट गैंग्लियन, अब डार्सल रूट गैंग्लियन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि डार्सल तो होते ही नहीं है, सारे वेंट्रल होते हैं, इसलिए फिर हम उनको सेंसरी रूट गैंग्लियन कहते हैं कहें तो, वरना तो उनका नाम होता है नर्व्स के ऊपर। ये ट्राइजेमिनल का है तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, क्योंकि हर नर्व में तो नहीं होते ना गैंग्लियन, उन नर्व्स में होते हैं जो दरअसल मिक्स नर्व होती है, तो गैंग्लियन ही 4 होते हैं, 4 या 5 होंगे, वो हम नर्व के नाम पे रख देते हैं। तो इसका भी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन सबसे बड़ा गैंग्लियन है ये। उस जगह पर यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी मेन फिर ये रूट बन जाएगी, कॉमन रूट सिंगल। ये जो 3 डिवीजनें बनी है गैंग्लियन के बाद की हकीकत है, वरना शुरू से ही 3 होती तो फिर ये 3 नर्व्स ना होती। किसी जमाने पुराने बुक्स में 3 नर्व्स माना गया है इसको, अलग 3 अलग नर्व्स हैं, लेकिन यहाँ पर अब इसको एक ही नर्व मानते हैं। तो क्या ये प्योरली सेंसरी नहीं? जब मोटर रूट निकलेगा तो आपको पता है ना, वो मोटर रूट निकला है ना, उसके साथ मोटर रूट निकलेगा तो सेंसरी रूट के साथ ज्वाइन कर लेगा। वो जब सेंसरी रूट 3 में डिवाइड हो जाएगा तो वो सिर्फ मैंडिबुलर को ज्वाइन करेगा, क्योंकि मैक्सिलरी और ऑफ्थेल्मिक में कोई मोटर फाइबर की कोई जरूरत ही नहीं है। आप चाहें क्यों भाई, मैक्सिला मुंह थोड़ी होता है, चाहे आगे बाल तो मुंह होती है, तो 3 नर्व तो दे दिए, और कितनी दूर। और वहां पर कोई अनस्किल्ड मसल ही नहीं है, कोई फेरेंजियल आर्च वाला कोई मसल होता तो दे भी देते हम, तो नेचर ने दिया ही नहीं है। उधर तो आपको फिर सोमेटिक वाली बहुत ही स्पेशलाइज्ड नर्व दिए हैं, हाईली प्योरली मोटर, वेरी प्योरली मोटर नर्व्स उधर दे दिए आपको। वो जब दे दिए तो उसको मोटर की जरूरत ही नहीं आई को। तो इसका मकसद है कि ट्राइजेमिनल में ये 2 डिवीजन है, मोटर फाइबर्स लेती ही नहीं है। मैंडिबुलर में वो होता है, उसको दिया है। तो सारी मैंडिबुलर जो नीचे जो मोटर रूट है टोटली 100% हैंडेड ओवर टू मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल, दैट विल बी मिक्स्ड, रिमेनिंग 2 विल बी प्योरली सेंसरी। तो ये जहां से आएंगी तो ये इस तरीके से। लेकिन मसला ये है कि जब ये पेन लेके आएगी, कोई भी नर्व, चलो मैंडिबुलर लेके आएगी, तो पेन जब लेके आएगी, जब अंदर दाखिल होगी तो दाखिल किधर होगी? दाखिल उधर ही होगी जहां पर आपकी मैंडिबुलर नर्व अटैच है, कहाँ? अपर पोन्स पे। और जैसे अंदर दाखिल होगी, आपको पता है, सवाल करते हैं अपने आप से, रिले करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। न्यूक्लियस चाहिए, तो ये बैठा हुआ है न्यूक्लियस। कौन सा? सोमेटिक वाला। कहाँ सोमेटिक है? कॉलम बनाओ। कौन सा? वही सबसे जेलिटिनोसा वो वाला कॉलम, जो लेटर वाला कॉलम है, उसको खड़ा करो ऊपर ऐसे, जैसे तुमने जनरल सोमेटिक की फ्रेंड खड़ा किया, वैसे ये भी खड़ा कर दो। ये किधर होगा? ये लेटरल होगा। ये लेटरल है, ये कॉलम देखें, ये ग्रीन कलर का कॉलम मैंने खड़ा किया। क्या पूरा खड़ा करूं या उसी जगह बनाऊं जहां ट्राइजेमिनल नर्व आ रही है? क्योंकि इस कॉलम को तो सिर्फ वो ही यूज कर रही है। तो उस कॉलम को जब आप यूज करेंगे तो यहां पर आप ये पेन का न्यूक्लियस इधर बना देंगे आप। जब वो लेके आए वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, तो क्या इसी में डाल देंगे? नहीं, इसके साथ और एक न्यूक्लियस बना दो, इसमें वाइब्रेशन। जब वो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन लेके आ जाए तो उसके लिए अलग न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस तो अलग होंगे ना, जाहिर है इनके तीनों के अलग अलग, इनके सबके अलग हैं। भले ट्राइजेमिनल नर्व हो लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, और जब न्यूक्लियस अलग होंगे तो ट्रैक्स भी अलग होंगे। तो हमें पता है ना, पेन का ट्रैक्ट अलग जाता है, तो इसका भी पेन का अलग होगा, वाइब्रेशन का अलग जाएगा, अनकॉन्शियस का अलग जाएगा। जैसे नीचे गए थे, स्पाइनोथैलेमिक पेन का अलग गया था, वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाला अलग गया था, और अनकॉन्शियस वाला अलग गया था ट्रैक। लेकिन इन तीनों में से एक जाएगा सेरिबेलम में, क्योंकि अनकॉन्शियस है, और 2 जाएंगे थैलेमस में। जाना सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर है, लेकिन थैलेमस भेज देगा उसको। तो यहां भी ऐसा होगा, 3 में से 2 जाएंगे कहां? सेरिब्रम में वाया थैलेमस, और तीसरा उधर पहुंचेगा ही नहीं, ये जंप लगा के प्रीपिसी पेडंकल के थ्रू चला जाएगा सेरिबेलम में। क्योंकि आपको पता है कि 3 में से 1 अनकॉन्शियस वाला जाएगा कहां? सेम मैच करें आप उसको, एक जैसी तो चीज है, क्योंकि जो पेन इधर है तो वैसा ही पेन इधर भी है, सेम है, क्वालिटी तो सेम है, लोकलाइजेशन डिफरेंट है, तो ट्रैक डिफरेंट है। तो आपको ये 3 न्यूक्लियाई मिलते हैं। कौन इस्तेमाल कर रहा है? ट्राइजेमिनल। तो तीनों का नाम है न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। लेकिन अब तीनों को ऐसे नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो पेन है ना आपका सोमेटिक वाला, जिन जगहों से आया है पेन, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ये सोमेटिक पेन जो है वहां ट्राइजेमिनल पहुंच नहीं सकी है। तो वो काम कुछ और नर्व्स ने उठाया है, यानी वो अपनी इस बहन की थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। ज्यादा एरियाज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ना हो, थोड़ी तो हैं उनमें से। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसका छोटा सा हिस्सा, उधर ट्राइजेमिनल का वो ब्रांच पहुंच नहीं सकी है, तो उधर फिर किसी और नर्व ने उसकी थोड़ी हेल्प की है। थोड़ा बहुत अंदर रहे, उसने भी थोड़ी बहुत हेल्प की गई है। तो करेगा कौन? दूसरी बहनें जो उसकी बैठी हुई है क्रेनियल नर्व्स। कौन सी भाई? मोटर तो नहीं करेंगी, जाहिर है। प्योरली मोटर करेंगी क्या? नहीं, उनका तो ये काम ही नहीं है। तो क्या प्योरली सेंसरी करेंगी? उनका भी ये काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो वेरी प्योरली सेंसरी है, जिस काम के लिए बनी है वही करती है। वो ऑप्टिक वाली ऑप्टिक ही करेगी, वो सिर्फ विजन ही उठाती है। वो आपके आई बाल का पेन नहीं उठाती, तो क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का उठाएंगी क्या? ये तो अदर यहाँ आती भी नहीं है।
इसका मकसद है कि ये तो 3 तो वो गई, 4 मोटर भी गई। एक्सेसरी बोलती है मैं तो आपका फैमिली मेंबर ही नहीं हूं, मुझे तो आप माफ रखें। 8 गई, बाकी बच गई 4, और 4 में एक ये है जो नहीं पहुंच पाई, तो बाकी इसकी मदद करने वाला कौन है? 3। माना सीधा क्यों नहीं बोलते? 3 और मिक्स नर्व्स, और जो 3 और मिक्स नर्व्स हैं वो नीचे बैठी हुई हैं, आपको पता है 7, 9 एंड 10। ये बोलेंगी थोड़ा सा पेन उठा लेते हैं हम लोग, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम पेन को कैरी करके अंदर दाखिल हों तो बराए मेहरबानी जो आपका पेन वाला न्यूक्लियस है उसके फाइबर्स को हमारी तरफ भेजें। ओके, अब ऐसे हो सकता है कि आप उनको कहीं नहीं, न्यूक्लियस भी अपना बनाओ। न्यूक्लियस अगर उन्होंने अपना बनाया ना तो पेन का एक और ट्रैक क्रिएट हो जाएगा, इसलिए न्यूक्लियस विल बी सेम। तो ये जो न्यूक्लियस यहां बिठाया है इसके फाइबर्स को तुम ड्रैग करके नीचे ले जाओ, ऐसे नहीं कि डिसकंटिन्यू करो, ड्रैग करके नीचे ले जाओ, ये नीचे ले गए। और जब इतना ही उसको छूट दी है ना तो ये फिर थोड़ा सा सर्वाइकल रीजन में घुस जाएगा। ऑफ द स्पाइनल कार्ड ओवरलैप विद द सबस्टेंस जेनिटिनोसा, ये उसी का भाई है, क्योंकि ये स्पाइनल कार्ड में चला गया है ट्राइजेमिनल का, तो नाम ही पड़ गया इसका स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। और इस स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल को कहां देखेंगे? पहले इस डायग्राम में देखें, उसके बाद पता चलेगा कि यहां कट लगाया तो लोअर मेडुला में, यहां कट लगाया तो मिडिल मेडुला में, ऊपर लगाया तो अपर मेडुला में, और लगाया यहां पर तो लोअर पोन्स में, और ऊपर लगाया तो न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक और न्यूक्लियस आ गया है। तो इसका मकसद है कि इन 4 डायग्राम्स में चले देख लें। यहां पर आप ये देखें, यहां से ये रेड कलर का जो न्यूक्लियस है ना, ये यही है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। ये कट लगाया, इधर आ गया, थोड़ा ऊपर आ गया, ये देखिए यहां पड़ा है, और ऊपर आ गया तो ये देखिए यहां पर कंडेंस हो गया, लेकिन यहां पर पड़ा है, और ऊपर गए तो ये देखिए ये यहां पड़ा है रेड कलर। ठीक वही जगह ऐसे करते हैं आप, क्योंकि ये मैंने इधर उधर रखे ना, तो आप एक पेपर पे रखेंगे तो आप बाकायदा फुट स्केल रख के ऐसे करेंगे, तो ये न्यूक्लियस आपकी यहां पर, लेकिन थोड़ा ऊपर चलेंगे तो न्यूक्लियस चेंज हो गया। न्यूक्लियस चेंज यूं होगा कि इसमें आ गया है वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, और इसके ऊपर फिर एक और न्यूक्लियस है। अब वो जो न्यूक्लियस है फाइबर्स उसमें सेल बॉडियां बहुत ज्यादा हैं, काफी हैं, और जगह इतनी बची नहीं है, तो इसने क्या किया, ट्रैक करके वो एक जगह गई है, उसने कहा मिड ब्रेन में जाके अनकॉन्शियस वाले ने, और ये अनकॉन्शियस वाला इधर चला गया, और ये अनकॉन्शियस वाला क्योंकि मिड ब्रेन में चला गया तो उसका नाम है तो ट्राइजेमिनल का ही, तो कहेंगे ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस, क्योंकि मिड ब्रेन में चला गया है तो नाम पड़ जाएगा मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। लेकिन वो बीच वाला जो है वो वहीं रहेगा, उसी घर में जहां ट्राइजेमिनल का घर होता है, वो ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, इसलिए उसका नाम है मेन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, या उसको प्रिंसिपल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं। तो माने इसका मकसद है कि मैं अपर मिड ब्रेन जब अपर पोन्स जब काटूंगा तो मुझे जो न्यूक्लियस नजर आना चाहिए वो मेन सेंसरी नजर आना चाहिए। ये देखने पड़ा हुआ किसके साथ, लेटरल, यानी लेटरल टू द मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। यहां होते ही 2 न्यूक्लिया हैं, एक मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल और एक मेन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, जो आपको यहां नजर आ रहा है। लेकिन जब आप मिड ब्रेन में आएंगे तो देखें ये जगह, ये वही जगह है ना जैसे जो स्पाइनल कार्ड में थी सबसे जेनिटिनोसा की जगह, और यही न्यूक्लियस का कॉलम जो है उसी का तो भाई है, तो ये जगह वही घेरेगा। लेकिन ये जगह कौन सी होगी, ट्राइजेमिनल का मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। तो मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ये देखें आपको लोअर पोन्स में, लोअर मिड ब्रेन में, और अपर मिड ब्रेन में भी वही। समझ गए? यहां आप अपनी स्कीम में बनाएं और इसको ट्रेस करें, और इसी से फिर ट्रैक्स उठेंगे 3, लेकिन इन 3 में से एक जाएगा सेरिबेलम की तरफ और 2 जाएंगे थैलेमस की तरफ, वो फिर ट्रैक्स में होंगे। लेकिन न्यूक्लियस ट्रेस होगा तो ट्रैक बनेगा ना, और उस न्यूक्लियस के ऊपर फिर 4, 5, 6 क्वेश्चंस का फिर देखेंगे कि उनके एनालॉग कौन है, इनके आपस में भाई जो मिड ब्रेन में रहते हैं वो कौन से, अगर है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व तो इनके 2 भाई हैं, मेन सेंसरी एंड मेसेनसेफेलिक, और उनका एनालॉग है उधर कौन, सबस्टेंस जेनिटिनोसा स्पाइनल कार्ड में, और इनसे वहां पे सबस्टेंस जेनिटिनोसा से स्पाइनोथैलेमिक उठेगा, तो यहां से फिर इनके और ट्रैक्स उठेंगे, अपने ट्रैक्स इनके। क्वालिटी फिर वही होगी, होगा पेन, लेकिन होगा फेस का पेन, तो ट्रैक अलग होगा क्योंकि न्यूक्लियस अलग है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास सिर्फ ये नहीं है, हमारे पास विसरा से भी सेंसेशन उठती हैं। ये नहीं उठती क्या कैरोटिड साइनस से, कैरोटिड बॉडी, या नीचे जाओ तो वेगस नर्व उठा के ले आती है। आपको पता है वेगस की 80% मोटाई है ही दरअसल जनरल विसरल डिफरेंट फाइबर्स की वजह से, भले वो 80% फाइबर उठा रही होती है पैरासिम्पैथेटिक के, लेकिन उसकी मोटाई जो है ना वो, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर इतने होते भी नहीं है ना, भले 80% ही क्यों ना हो, लेकिन टोटल प्रोपोर्शन उसका 10% भी नहीं है हिस्सा उसका। असल जो मोटाई होती है ना वेगस की, वो विसरल डिफरेंट फाइबर से होती है, क्योंकि विसरा से डायरेक्ट सेंसेशन फौरी तौर पे ब्रेन स्टेम तक पहुंचाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है वेगस नर्व। वरना तो एक और भी रास्ता था, वाया स्पाइनल कार्ड टू द मेडुला ऑब्लांगेटा, लेकिन इसमें बहुत देर हो जाएगी। पेन वेन तो आप थोड़ा देर से भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन लंग एक्सपेंड हो गए हैं, हार्ट में ब्लड ज्यादा आ गया है, इसकी इंफॉर्मेशन
डायरेक्ट पहुंचानी होती है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ गए हैं, फौरन वोमिटिंग करानी है, ऐसा काम फौरन हो जाना चाहिए। इरिटेशन हो गई है, टॉक्सिक मटेरियल है, फ्यूम्स हैं, कुछ है, कफ फौरन आना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन वेगस पहुंचाएगी और कोई नहीं पहुंचा सकता। वैसे तो ट्रिकिया से पेन कैरिंग फाइबर्स वाया स्पाइनल कार्ड भी जाते हैं, लेकिन कफ का इंपल्स अभी तुम्हें हो रही है इरिटेशन, वो 4 घंटे बाद जाके कफ हो तुम्हें, ऐसे नहीं चलेगा। ये टॉक्सिक चीज़ें हैं, ये खतरनाक हैं, इनका रिस्पॉन्स फौरन आना चाहिए। जैसे उमन होता है ना, बड़ी बड़ी खबरें किसी ज़माने में, आजकल तो ईमेल, किसी ज़माने बड़ी खबरें होती थी, उसके लिए तार भेजते थे, टेलीग्राम। वो टेलीग्राम जब आता था घर में कोराम बच जाता था, भले खुशी की खबर क्यों ना हो। वो कहते थे पोस्टमैन जब तार लेके आते उसको कहते थे टेलीग्राम। किसी ज़माने में, आप लोग तो खैर टेलीग्राम के जनरेशन के हो नहीं, किसी ज़माने में ऐसा होता था, लिफाफा खत आ गया तो चलो ठीक है आ जाते हैं, तार आ गया, जिसको तार कहते थे किसी ज़माने में, टेलीग्राम, वो तार आ गया है, कोराम बचाएगी। उमन तार आते ही थे, वो फलां का इंतकाल, इसमें तार ज़्यादा भेजते थे, फौरी तौर पे जो पहुंच जाता था। वो कल आपने तार भेज दिया, वो सुबह, वो भी सुबह को आता था, लेकिन सुबह को आना भी किसी ज़माने में बहुत रैपिड पोस्ट समझी जाती थी इसको, सुबह को आना। रात को लिखा, अब सुबह को लेटर पहुंच गया, वो उसमें से 2-4 वर्ड होते थे, ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड, ऐसे हो गया, पता चल गया, मतलब ये। तो ये होता था, मकसद है कि इस किस्म की चीज़ें फ़ौरन, तो यहाँ भी खतरनाक चीज़ें फ़ौरन। तो ये आपके 3 न्यूक्लिया, लेकिन मैंने बताया को विसरा से जो आए, तो विसरा से जो आए तो वो किधर होंगी जाए, सल्कस लिमिटस के करीब, जैसे नीचे देखे थे। और सल्कस लिमिटस के करीब ये थ्रू आउट कॉलम तो बनाएंगे आप, लेकिन सल्कस लिमिटस के करीब उस कॉलम के अंदर अपने सिग्नल्स डालेगा कौन, वो नर्व्स जो विसरल नर्व्स हैं। और विसरल नर्व्स कौन सी, अभी आपको बताया विसरल नर्व्स कौन सी होंगी, ज़ाहिर मिक्स में से उठाएंगे ना आप। वो 8 नर्व तो हाथ ही नहीं लगाने दे रही हैं आपको, वो कह रही है कि मैं मोटर, मैं प्योरली सेंसरी, मैं हूं ही नहीं, तो बाकी बची कितनी, 4। और 4 में से अभी एक ने बताया कि आई एम द क्वीन ऑफ सोमेटिक सेंसेशंस, मुझे तो हाथ ही नहीं लगाए आप, ट्राइजेमिनल। ओके कि मैं इतने न्यूक्लिया को मैं ट्रेस कर रही हूँ अभी, और मुझे क्या विसरल भी मुझ में डालेंगे क्या, तो विसरल के लिए वो नहीं है, तो बाकी बच गई 3, और ये तीनों विसरल है, डोमिनेटली विसरल। थोड़ा सोमेटिक उठाया है उसने, लेकिन डोमिनेटली विसरल। और इन विसरल में फेशियल इज स्पेशल विसरल और रिमेनिंग 2 आर जनरल विसरल। डोमिनेटली, ऐसा नहीं है कि सोमेटिक भी उठाया है उन्होंने, लेकिन डोमिनेटली जनरल विसरल। तो इसका मतलब जनरल विसरल डोमिनेटली कौन सी हुई, 9 and 10। यहां तक तो ग्लासोफेरेंजियल, इतना नीचे गए तो वेगस। इसका मकसद है कि कैरोटिड बॉडी अगर लेके सिग्नल भेजे तो ग्लासोफेरेंजियल, लेकिन अगर एओटिक बॉडी भेजे, लंग्स भेजे, एल्यूलाई के स्ट्रेच रिसेप्टर्स हो, नीचे हो, तो फिर और कोई नहीं सवाए वेगस के। तो इसका मकसद है कि जब ये लेके आएंगी सिग्नल्स तो उनको फिर न्यूक्लिया अवेलेबल कराने पड़ेंगे। किस काम के लिए, काम बहुत हैं, जैसे कफ रिसेप्टर, कफ सेंटर है, जैसे रिस्पायरेटरी सेंटर है, जैसे वोमिटिंग सेंटर है, जैसे स्नीजिंग सेंटर, बहुत सारे हैं। लेकिन इन बहुत सारों को तुम एक ही न्यूक्लियस का ग्रुप मान के यहां लगा दो बस। तो ये जनरल विसरल इफरेंट का एक ही ग्रुप यहां पर ये बन गया ना। वैसे ही जैसे स्पाइनल कार्ड में 3 न्यूक्लियस सोमेटिक के दिखे थे और एक देखा था विसरल इफरेंट न्यूक्लियस, ठीक यहां पर भी यही 4। विसरल इफरेंट में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इसमें वोमिटिंग वाले भी आएंगे, ये वो सब भी आएंगे, लेकिन आप उसको एक ही मान लो बस। तो टोटल कितने हो गए आपके जनरल सोमेटिक इफरेंट के, कितने, 3, जैसे नीचे 3 थे, 3 अलग अलग सेंसेशनों के लिए। और यहां पर जनरल विसरल इफरेंट का एक ही ग्रुप, तो टोटल कितने, 4। ये 4 देख के बोलेंगे भाई ये जनरल तो हो गए, चलो, जैसे स्पाइनल कार्ड में भी था 4। लेकिन मसला यह है कि ऐसे घर जा नहीं सकते, क्योंकि तुम उस दुनिया में रहते हो जहां स्पेशल सेंसेस भी होते हैं। ये ऐसे कैसे तुम घर जा सकते हो, यहां पे स्पेशल सेंसेस, आ जाओ वापस और देखो, पहले उसकी जान छोड़ाओ। यहां तो तुम्हें ज्यादा नहीं मिला था, एक ही दिखा था स्पेशल मोटर वाला, यहां पर तुम्हें 2 स्पेशल सेंसरी दिखाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जितने भी स्पेशल सेंसेस होते हैं वो तकरीबन सारी सोमेटिक होती हैं, सवाए टेस्ट के। टेस्ट विसरल होती है, वैसे स्मेल को भी विसरल कहा है, लेकिन आप उसको सोमेटिक मान लें। तो यहां से स्मेल सोमेटिक, विजन सोमेटिक, वेस्टिबुलर सोमेटिक, कॉक्लियर सोमेटिक, लेकिन गस्टेटरी आर टेस्ट विसरल। और पहली 4 और आखिरी 1 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि पहले 4 में उनकी नर्व्स स्पेसिफिक हैं, आखिरी वाला 5वां जो है उसकी टेस्ट की नर्व स्पेसिफिक नहीं है कोई टेस्ट की नर्व स्पेसिफिक। यहां है ऑल्फैक्टरी है, यहां ऑप्टिक है, यहां वेस्टिबुलर है, यहां कॉक्लियर है। कभी देखिए आपने कोई टेस्ट की गस्टेटरी नर्व नाम की कोई चीज नहीं है। तो गस्टेटरी कौन लेके जाता होगा, नहीं, कौन, मतलब है कि क्या कोई प्योरली सेंसरी होगी इसकी, तो क्या मोटर लेके जाएगी क्या, नहीं, तो कौन लेके जाएगा, सेंसरी। तो इसका मकसद है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स में कौन, क्या सोमेटिक वाली के विसरल वालियां, तो सोमेटिक वाली नहीं लेके जाएगी ना,
माने कौन नहीं लेके जाएगा? ट्राइजेमिनल। तो कौन लेके जाएगा फिर? फेशियल, ग्लॉसोफेरिंजियल एंड वेगस। तो वेगस विल कैरी दिस आल्सो। इंटीरियर 2/3 फेशियल, पोस्टीरियर 1/3 ग्लॉसोफेरिंजियल, मोस्ट पोस्टीरियर एट द रूट ऑफ द टंग वेगस। इतना नीचे कोई और जा ही नहीं रहा है ना, तो बिटरनेस वगैरह वेगस से जाती है। इंटीरियर 2/3 ध्यान। तो इसका मकसद ये है कि चलो वो तो लेके जाएंगी, जब ये लेके आएंगी अपने सिग्नल्स फॉर एग्जांपल, तो आपका ये जो टेस्ट है, ये आपका स्मेल है, ये आपके विजन है, ये आपका वेस्टिबुलो कॉक्लियर है, इसके लिए फिर नर्व जो लेके आएंगी उनको तो न्यूक्लियाई चाहिए। भाई नर्व लेके आएंगी, तुम लेके आओगे टेस्ट बड्स के साथ, तुमने चीजें लगाई, ये हुआ, सिग्नल आ गए, अंदर दाखिल हुए, नर्व लेके आई, अंदर दाखिल हो गई, रिले आर नॉट रिले, तो किस में रिले? तुम्हारे तो 2 कॉलम यूटिलाइज हो चुके हैं, वो दोनों ही जनरल हैं, जनरल में तो ये रिले नहीं करेंगी। इसका मकसद है कि तुम इन्हीं से फिर बारो करवाओगे, इन्हीं से ये आपको लैंड करेंगी, इन्हीं से तुम बारो करोगे। किससे? 2 कॉलम है, उधर तुमने किससे किया था? 1 कॉलम से। गए तो तुम सोमेटिक के पास भी थे, लेकिन फिर पता चला सोमेटिक वाला तुम्हारे काम का नहीं है। वो स्पेशल कॉलम तुमने कहां से बनाया? विसरल से। यहां दोनों देंगे तुम्हें। क्यों दोनों देंगे? क्योंकि सेंसेशन 2 टाइप की यहां पर है, सोमेटिक भी है और विसरल भी है। तो हम कहेंगे एक को स्पेशल सोमेटिक, दूसरे को कहेंगे स्पेशल विसरल। तो बात हो रही है फॉर एग्जांपल स्पेशल, चलो विसरल की। तो स्पेशल विसरल के लिए तुम किस कॉलम के पास जाओगे? जनरल विसरल वाले के पास। और जनरल विसरल वाला कहां बैठा हुआ है? जनरल विसरल वाला ये आपको जो ब्लू कलर का दिखाया है, जिसमें वोमिटिंग वगैरह के आए थे, कौन लेके आ रही थी? ग्लॉसोफेरिंजियल और वेगस। तो तुम इस कॉलम को रिक्वेस्ट करोगे कि हमें कुछ न्यूरॉन्स दे दें, उसमें हम टेस्ट के फाइबर्स भी डालेंगे, तो वो आपको दे देगा। इसी के साथ बिठाओगे, किसके साथ? इसके करीब बिठाओगे। अलग न्यूक्लियस, आपको कॉलम अलग बनाना है, इसके कॉलम अलग बनाओगे। वहां उठाया था ना जनरल विसरल इफरेंट से स्पेशल विसरल इफरेंट कॉलम, किधर बिठाया था? ऑन द अदर साइड देन सल्कस लिमिटेंस। सल्कस लिमिटेंस की तरफ नहीं, सल्कस लिमिटेंस से दूर। माने कहां? सल्कस लिमिटेंस मोटर में थी, कहां? लेटरल। तो कहां बिठाया तुमने? मीडियल। लेकिन यहां पर सल्कस लिमिटेंस से सेंसरी के किस तरफ है? मीडियल। तो तुम बिठाओगे किधर? लेटरल, अवे फ्रॉम सल्कस। इसका मकसद यह है कि जहां ये ब्लू बनाया है, यहां पर मैं जो ग्रीन बनाऊंगा दैट शुड बी इधर, ये दैट शुड बी प्रेजेंट किधर? लेटरल। तो लेटरल यहां बनाएंगे ये। लेकिन कितना लंबा करूं इसको? आप कहेंगे सर जितना जनरल विसरल इफरेंट है उतना ही कर दें बस। चलो मैं कर दिया मैंने उतना। अब इस जनरल विसरल इफरेंट में अब इसका नाम हो गया स्पेशल विसरल इफरेंट। कौन नर्व्स इसको इस्तेमाल कर सकती हैं? होगा क्या लोकेशन इसका? जो जनरल विसरल इफरेंट का था। जनरल विसरल कहां है? अपर मेडुला में। तो ये भी किधर होगा? अपर मेडुला में। अगर अपर मेडुला में है तो कौन इस्तेमाल करेगा इसको? अपने सेंसरी फाइबर टेस्ट वाले कौन डालेगा इसके अंदर? एक ग्लॉसोफेरिंजियल और वेगस। तो ग्लॉसोफेरिंजियल और वेगस इसमें डाल देगी। चलो हो गया काम आपका, या रह गया? मोस्ट ऑफ द टंग रह गया आपका, फेशियल रह गई ना आपकी। तो इसका मकसद इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग तो रह गया। इसका मकसद ये है कि इसको घसीट के ले जाओ किधर? फेशियल के घर। तो फेशियल के घर इसको ले जाओ इधर, ताकि फेशियल की फाइबर उसमें जा सके। अब से फेशियल अपना बना लेती तो फिर टेस्ट के ट्रैक्स भी 2 हो जाते। फिर टेस्ट सेम है, ट्रैक्ट सेम बनेगा। इतना कुछ सेम बनेगा कि इतना एक्सक्लूसिव ट्रैक्ट है ये कि इसको कहते हैं अकेला ट्रैक्ट, सॉलिटरी ट्रैक्ट, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इसका नाम होता है। बाकी सारे असेंडिंग ट्रैक्ट जो होते हैं वो मिल के जाते हैं, 2-2 करके, 1-2-2, 3-3 करके, लेमिनेटेड फॉर्म में, लेमिनिस्कस जिसका नाम पड़ जाता है, इसलिए उनका नाम। ये वाइल्ड सेंसेशन है जो थैलेमस को जाती है, अकेली जाती है, कोई साथ लेके ही नहीं जाती, इसलिए इसका नाम पड़ गया है सॉलिटरी। ऐसे पागल नहीं है कैसे डाला है नाम, इसको कहते हैं ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो ये ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है ये, और इसके लिए न्यूक्लियस का नाम पड़ गया है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो अभी तक आपने इस जनरल के देखे थे कितने? 4, और एक एडिशनल और आ गया है, लेकिन ये स्पेशल का। और स्पेशल माने किसका? टंग टेस्ट का। नाम इसका ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो कितने नर्व्स ने इस्तेमाल किया? 3 ने, तभी तो तुम लेके गए उधर। और ये यहां भी काटेंगे अपर मेडुला पे भी तो भी नजर आएगा, और अपर लोअर पोन्स पे काटे तो भी नजर आएगा। लोअर पोन्स पर में दिखा नहीं रहा है, अपर मेडुला में दिखा रहा है, और तुम देख लो उसको। ये अपर मेडुला है। ये जो मैंने खाली दिखाए हैं ना आपको, ये सेंसरी न्यूक्लिया है। जो मैंने ब्लैक डॉट्स दिखाए हैं ये मोटर न्यूक्लिया है। बुक भी ऐसे ही दे रहा है। तो ये देखें यहां पर आप, तो ये ब्लैक वाले मिडल वाले ये मोटर दिखाऊं कि सेंसरी में आऊं? तो सेंसरी में आए, ये देखें,
और ये सेंसरी में से ये देखें, ये कौन सी नर्व थी जिसने ये दोनों किस्म के फाइबर उठाए थे, न्यूक्लियस एम्बिगस के भी और डार्सल वेगस के भी। तो ये कौन सी नर्व होती होगी? वेगस। और इसी में देखें ये फाइबर्स डाले हैं किसने? सेंसरी ने। ये टेस्ट के फाइबर। तो टेस्ट के फाइबर कौन डाल रहा है इधर? वेगस। यहाँ दिखा रहा है वेगस, हालांकि वेगस बहुत ही कम टेस्ट लेके जाती है, फेशियल में उसने नहीं दिखाया है, लेकिन ये आप सिंपल वाइज दिखा रहा है कि ये न्यूक्लियस इधर होगा कि ये ऊपर भी होगा, पोन्स में होगा। पोन्स में दिखा नहीं रहा है आपको सिर्फ सिंपल वाइज दिखा रहा है कि इसका नाम है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, क्योंकि इससे जो फाइबर सेकंड ऑर्डर उठेंगे वो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस बनाएंगे। यहां तो हो गया। अब मसला यह है कि बाकी वो जो 4 सेंस है उसमें से 2 सेंस से तो हमारी जान ही छूटी हुई है, एक स्मेल एक विजन, क्योंकि इन दोनों की नर्व होती है सेरिब्रम में। बंद हो गया था क्या? अच्छा, अंडरस्टैंड। दिस इज कॉल्ड विजन और ये स्मेल, माने पहली और दूसरी नर्व वो सेरिब्रम में होती है, उसके न्यूक्लियाई उधर होंगे ही नहीं। तो बाकी क्या रह गया? कान की चीज। और कान में 2 होते हैं, एक वेस्टिबुलर और एक कॉक्लियर। तो वहां से वेस्टिबुलर नर्व आएगी, उधर से कॉक्लियर नर्व आएगी दोनों कान से, दोनों के अलग अलग एपरेटस। दोनों जब एंटर होंगी अंदर तो आएंगी ब्रेन में। किस जगह? 8th नर्व आपको पता है स्पाइनो मेडुला और पोन्स की जंक्शन पे आती है। जब अंदर दाखिल होंगी लोएस्ट पोन्स पर, तो न्यूक्लियस, कॉक्लियर अपने न्यूक्लियस मांगेगी, वेस्टिबुलर अपने न्यूक्लियस मांगेगी। इसका मकसद है कि पहले कॉक्लियर के पास आओ और कॉक्लियर अपने न्यूक्लियस और लाओगे कहां से? पहले तो ये कौन से न्यूक्लिया चाहिए आपको? विसरल है कि ये सोमेटिक है? जनरल है कि स्पेशल है? स्पेशल का तो कॉलम ही नहीं आपके पास, तो किससे उधार मांगेंगे? जनरल सोमेटिक से। और जनरल सोमेटिक वाले कॉलम किसकी मिल्कियत है? उसका मालिक है कौन? जनरल सोमेटिक की इफरेंट का ये जो ऊपर कॉलम खड़ा किया था, इसको कौन इस्तेमाल कर रहा था? किसके नाम पर ये बिल्डिंग है? ट्राइजेमिनल की। तो जाओ ट्राइजेमिनल का दरवाजा खटखटाओ, उसको बोलो ये तुम्हारी जो बिल्डिंग खड़ी है उसमें से कुछ ईंटें हमें दे दो, हमें एक न्यूक्लियस का एक कॉलम बनाना है। तुम सोमेटिक हो और वो स्पेशल सोमेटिक है, तो तुमसे ही मांग सकते हैं। हालांकि हमारे पास स्पेशल विसरल भी है, स्पेशल जनरल विसरल भी है, लेकिन ये बात विसरल की तो है ही नहीं, ये बात है सोमेटिक की। स्पेशल सोमेटिक यहां बनाओगे तो नया कॉलम क्रिएट करोगे। किधर? अवे फ्रॉम सल्कस लिमिटस। तो सल्कस लिमिटस इसकी है मीडियल साइड पे, तो तुम कहां बनाओगे? लेटरल साइड पे। तो सीधा क्यों नहीं बोलते कि इसके लेटरल? तो सीधा क्यों नहीं बोलते कि कॉलमों में सबसे लेटरल? इसके बाद तो कोई लेटरल रहेगा ही नहीं ना। तो सबसे लेटरल क्या बनाओगे? सबसे पहले कॉक्लियर न्यूक्लिया। 2 कॉक्लियर न्यूक्लिया यहां बनते हैं। ये 2 कॉक्लियर न्यूक्लिया, एक को कहते हैं इंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियर, दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियर। अब बोले इंटीरियर क्यों, पोस्टीरियर क्यों? विथ रिलेशन टू इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है। और इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल देखने के लिए कौन सा सेक्शन काटूं? किस सेक्शन में जाऊं? लोअर पोन्स या अपर मेडुला? इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल जाएगा ही मेडुला से, ठीक है ना। अपर मेडुला देख लो ये। अब देख लो यहां ये, और दोनों न्यूक्लिया को मैं यहां पे आपको दिखाने जा रहा हूं। एक न्यूक्लियस है ये, एक न्यूक्लियस है ये। किसके आगे किसके पीछे? और ये है मेरा इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। ये किसके आगे है? पेडंकल के आगे। और वो किसके पीछे है? पेडंकल के पीछे। तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, उसको कहते हैं इंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। तो ये सिर्फ यही नजर आएंगे और कहीं नहीं। और नर्व जैसे अंदर एंटर होगी, कुछ फाइबर इसमें तो कुछ फाइबर इसमें। अब यही होंगे जो ऊपर चल के ऑडिटरी पाथवे बना लेंगे। समझ गए? इसका नाम है कॉक्लियर न्यूक्लिया। अब 2 और न्यूक्लिया ऐड हो गए आपके, तो टोटल कितने? 4 की भाई। 4 तो तुमने जनरल सेंसरी के दिखाया, 3 ट्राइजेमिनल के और 1 जनरल विसरल एफरेंट। 4 ये, और उसमें मैंने टेस्ट वाला खड़ा किया 5, तो ये 2 और हो गए 7। इसमें 4 और ऐड कर दूंगा तो 11। आपने 4 कौन से ऐड कर दिया? बाकी तो रह गया वेस्टिबुलर एक, चारों ही वेस्टिबुलर की। क्योंकि तुमने जो अभी ट्राइजेमिनल से उधार मांगी थी उसमें से तुमने 2 नहीं 6 ईंटें बनानी है, 6 घर छोटे छोटे बनाने हैं। 2 अभी बनाए हैं, 4 और बनाएंगे। और जो 4 बनाएंगे वो किसके होंगे? 4 जो बनाएंगे वो वेस्टिबुलर के होंगे। 2 नीचे 2 ऊपर, ऐसे खड़ेंगे। तो 2 नीचे माने अपर मेडुला में, और 2 ऊपर माने लोअर पोन्स तक जाएंगे। ये जो नीचे वाले होते हैं वो इंफीरियर और मीडियल कहलाते हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं उसको सुपीरियर एंड लेटरल कहते हैं। ये वेस्टिबुलर न्यूक्लिया होते हैं। इनमें आपकी वेस्टिबुलर नर्व जैसे आती है फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और फिर यहाँ से 4 किस्म के ट्रैक्स उठते हैं, यहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। वो तो ट्रैक्स में हम करेंगे, लेकिन ये 4 न्यूक्लिया यहाँ पर हैं। तो कुछ को देखेंगे हम मेडुला के अपर पोर्शन में, तो कुछ को देखेंगे हम पोन्स के लोअर पोर्शन में। 4 ये जब ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएंगे, तो 11 सेंसरी न्यूक्लिया बनेंगे। और ये कॉलम आपके इस तरीके से यहाँ पे आएंगे। और मज़े की बात यह है कि जब आप ये 11 कॉलम बनाते हो, साथ ही 7 कॉलम बनाते हो, जिसमें से
11 न्यूक्लिया सेंसरी और 11 न्यूक्लिया मोटर दिखाते हो। ये वैसे मैंने आपको 2 हाफ करके इस तरीके से दिखाया है, ये यहाँ है तो ये वाले इधर होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे गिंजलिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, इसलिए मैंने यहाँ बताया है। राइट में मैंने सेंसरी दिखाए हैं, लेफ्ट में मैंने मोटर दिखाए हैं, राइट में मैंने मोटर दिखाए हैं और लेफ्ट में मैंने सेंसरी दिखाए हैं, 2 हाफ को करके दिखाया। वरना आप इनको भी इधर ही बना सकते हो, क्योंकि एक ही तरफ नर्व बनाएंगे ना, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से यहां पर मौजूद होंगे। मजे की बात यह है कि इसमें से सबसे जो लेटरल है, ये कौन सा है? स्पेशल सोमेटिक एफरेंट। ये जो भी इस्तेमाल करेगा ना कॉलम, वो प्योरली सेंसरी नर्व होगी, समझ गए। दूसरा जो सबसे मीडियल कॉलम है वो ये था, कौन सा? जनरल सोमेटिक इफरेंट कॉलम। ये जो भी इस्तेमाल करेगा वो प्योरली मोटर होगी। बीच में कितने कॉलम बाकी रह गए? 4 क्यों 5 ना, 2 मोटर के रह गए और 3 उधर सेंसरी रह गए। ये 5 ही कॉलम मिक्स नर्व इस्तेमाल करती है, समझ गए। 5 ही कॉलम मिक्स नर्व इस्तेमाल करेंगी। अब ये जरूरी नहीं है कि 5 की 5 इस्तेमाल करेंगी इनमें से, जैसे कोई 2 भी कर सकती है। अगर किसी ने 2 कॉलम इस्तेमाल किए तो लाजमन उसमें से एक मोटर होगा और एक सेंसरी होगा, तभी तो मिक्स नर्व बनेगी वो। ये समझ गए ना आप। और ऐसा काम कौन करने वाली है? जिसमें सिर्फ एक मोटर और एक सेंसरी होके उसने बोला कि आई एम द मिक्स नर्व, ट्राइजेमिनल, समझ गए। और जिसने 5 की 5 इस्तेमाल करनी है ना, वो ग्लासोफेरिंजियल और वेगस है। और जिसमें से 5 में से कुछ कम यूज करनी है, वो फेशियल है। तो ये 5 नर्व जो है ना, सबसे मीडियल वाली ग्रुप वाली नर्व प्योरली मोटर, सबसे लेटरल ग्रुप वाली नर्व प्योरली सेंसरी। और यहाँ तो नर्व ही एक है, लेकिन उसमें तुम वो ग्रुप भी डाल सकते हो जो यहाँ है नहीं, माने कौन सा? ऑप्टिक एंड ऑल्फैक्टरी, वो भी उसमें तुम डाल सकते हो। लेकिन वो जाहिर है ये न्यूक्लिया तो नहीं यूज करती, लेकिन वो है तो स्पेशल सोमेटिक एफरेंट, समझ गए। तो ये इस तरीके से। और यहां से कितनी? 3, इधर कितनी? 4, ये हो गई आपकी 7, और 4 नर्व्स आपकी मिक्स वाली, तो ये हो गई 11। तो 12वीं किधर गई? वो 12वीं एक्सेसरी है, वो तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, वो तो हम यूज ही नहीं, वो तो एक तरह से हम काउंट ही नहीं करते। वो तो एक्चुअली एक सर्वेंट है एक तरह से, वो आपका घर का मेंबर नहीं है, शी इज अ सर्वेंट, ठीक है ना। घर आप किचन आपका यूज करेगी, कोई मसला नहीं इसमें, लेकिन घर की जायदाद उसको लिख के नहीं मिलेगी, इनहेरिटेंस नहीं करेगी वो, because she is actually cranial nerve, because it is actually working in assistance of the vagus. She is the big assistance of vagus. Understand? ये न्यूक्लिया आपको बार बार करने हैं। इनको करेंगे तो ग्रे मैटर आपका क्लियर हो गया। ग्रे मैटर क्लियर अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ये हैं जो मोटर न्यूक्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व्स और सेंसरी न्यूक्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। सेंसेशन आके इनमें रिले, यहां से निकले बाहर फाइबर, ये वो। लेकिन ग्रे मैटर का अब जो बाकी टुकड़ा रह गया है अंदर, वो नर्व इस्तेमाल नहीं करती उनको, वो अंदर ही अंदर होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। उनको कहते हैं अदर न्यूक्लिया ऑफ ब्रेन स्टेम। होते वो भी बहुत हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्नेल ने दिए हैं वो फिर 11 हैं इत्तेफाक से। होते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इतने में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उनको कहते हैं हम क्या? अदर न्यूक्लिया ऑफ ब्रेन स्टेम। लेकिन उनको आसान, उनमें 2-4 किए हैं आप, यहाँ ये नहीं किया क्या आपने? सुपीरियर इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, थोड़ा ऊपर जाए तो मेजर न्यूक्लियस, ये पोंटाइन न्यूक्लिया नहीं देखे थे क्या आपने? यही है अदर न्यूक्लिया में। और ऐसे मिड ब्रेन में जाओगे तो ये है रेड न्यूक्लियस। ऐसे 4-5, जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन, जैसे चंद और जो दिखाऊंगा मैं आपको। तो दीज न्यूक्लिया विल बी सेटल्ड एट सर्टेन प्लेसेस। जब ये सेटल हो गए तो ग्रे मैटर का खेल खत्म। यानी 33 न्यूक्लिया की सेल बॉडीज की कलेक्शन आपको उन जगहों पे बिठानी है, पहले अपनी स्कीम में और उसके बाद इन सेक्शंस में। आपका 80% काम तो खत्म, न्यूक्लिया तो परेशान करते हैं। बाद में न्यूक्लिया से तो आप ट्रैक तो खुद ही बना लेंगे आप, समझ गए। और ट्रैक्स वो नहीं जो यहां से उठेंगे, वो भी जो पहले से उठे हुए हैं वो यहां से गुजरेंगे। वो जो स्पाइनोथैलेम के वो भी तो आएगा ना इधर, यहाँ से भी तो फिर आप जाहिर होगा। बताइए वो उनमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ट्रैक्स कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। असल है कि न्यूक्लिया को ट्रेस करो, उनकी इफरेंट बनाओगे तो ट्रैक तो खुद ही बन जाते हैं। असल चीज़ ये है। तो 33 न्यूक्लिया को लोकेट करो, प्रैक्टिस करो, उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, कुछ मसला नहीं है। शुरू में बड़ा मसला है, लेकिन एक तरीके के साथ जाओ,
और बाकायदा उसके कॉलम्स के हिसाब से जाओ, वो एक टेम्पलेट बन जाएगा ना अगर आपका, फिर सेक्शन उठाओ और टिक करते जाओ, पता चल जाएगा सबसे मीडियल कौन होगा, भाई सबसे मीडियल कौन है, जनरल सोमेटिक फ्रंट किसको सप्लाई करता है, फला मसल्स को, उन मसल्स को कौन सी नर्व, तो उस हिसाब से न्यूक्लियर, फिर उस हिसाब से आप इस तरीके से कॉलम बना के आप अपने 11 न्यूक्लियर ट्रेस करते हैं। एक दफा जब आपके 22 न्यूक्लियर हो गए तो फिर उनको निकाल के आए तो नर्व्स क्रिएट होती जाएंगी और पता चल जाएगा फलां नर्व में कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स। और ये जब ब्रांचेस देंगी तो किस ब्रांच में कौन सा कंपोनेंट जाएगा पता चल जाएगा, ये हेड एंड नेक की कंटिन्यूएशन में, क्योंकि ये यहाँ हो गया तो आगे से हेड एंड नेक काफ़ी आसान हो जाएगा। नर्व्स इसलिए रोक के रखी हैं ताकि ये हो जाए तो फिर नर्व्स उसका फिर हेड एंड नेक में कोर्स है, यहाँ तक बाहर निकाला तो ये आपका न्यूरोनाटमी, लेकिन इससे आगे से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये हेड एंड नेक। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।